डाउट्स हैं बस अपना हैंड रेस कीजिए और मेरे को प्लीज बताइएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर उस स्लाइड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मेरे को वहीं रोक दीजिएगा। पर आपको लग रहा है मेरा स्लाइड से अदर देन कुछ क्वेश्चन है मेरे फील्ड एक्सपीरियंस से या मेरे किसी और यूज करने के एक्सपीरियंस से, तो आप प्लीज हैंड रेस करके रोक दीजिएगा। हम वो स्लाइड खत्म करके फिर वो क्वेश्चंस लेंगे ताकि किसी को बीच में रुकावट ना हो और समझने में दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो जो ये हमारा प्रोडक्ट है टफ बोन्स, स्पेसिफिकली जॉइंट और बोन न्यूट्रिशंस के लिए है। जैसे इसका नाम है टफ बोन्स, ये बोन्स को और जॉइंट्स को स्ट्रांग बनाता है। हम पहले समझते हैं ये दिक्कतें कहाँ आती हैं। हम एक स्टोरी की तरह इसको लेंगे तो सबको अच्छे से समझ आएगा। मान लीजिए ये जो शख्स आपके सामने दिख रहे हैं ये मिस्टर राजेश हैं और इनकी उम्र 54 साल है। इनकी लाइफ धीरे धीरे स्लो हो रही है। कैसे? इनको अच्छा लगता था कि ये रोज मॉर्निंग वॉक पे जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमें फिरें। पर लाइफ इनकी जब ये एज हो गई है, क्या हो रहा है, इनको नी पेन होना स्टार्ट हो गया। मॉर्निंग में इनके जो जोड़े होते हैं, घुटने होते हैं, उनमें स्टिफनेस रहती है। स्टिफनेस मतलब अकड़न रहती है। इनको सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत लगता है, या ये जहाँ भी लिफ्ट होता है तो लिफ्ट का प्रयोग करना ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है लिफ्ट चढ़ने में मेरे को दर्द होगा या मैं ज्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़ पाऊंगा, 2 माला 3 माला में नहीं चढ़ पाऊंगा। और इनसे क्या होता है, इनसे एक तो इनका कॉन्फिडेंस कम होता है, यार मैं कहीं बाहर जाऊं मैं थक जाऊंगा या मेरा दर्द हो जाएगा। और इनका आउटडोर जो सोशल लाइफ है, जो ये बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ घूमने चाहता है, परिवार के साथ रिश्तेदारों के साथ कहीं जाना चाहें तो वो जा नहीं पाते क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं डर है कि मान लो मेरे को दर्द ज्यादा हो गया या मेरा थोड़ी सी देर की खुशी या थोड़ी सी देर का मजा मेरे को पूरी रात दर्द देगा या मेरे को गोलियां खानी पड़ेंगी। ये सारी ये दिक्कतें फेस करते हैं। ये जनरली होता क्यों है? आपने देखा होगा कि आजकल की जो पॉपुलेशन है उनमें जो जॉइंट्स हैं, जो घुटने हैं, उनमें ये दिक्कतें बढ़ गई हैं। तो आप सोचते होंगे ये दिक्कतें क्यों बढ़ गई हैं, पहले के जमाने में ये सब दिक्कतें कम होती थी। आजकल जो मेन इसका रीजन है वो ये है कि पॉपुलेशन जो हमारी इंडिया भारत की पॉपुलेशन है इसकी धीरे धीरे जो एवरेज उम्र है वो बढ़ रही है। आज से आप 15 साल 20 साल पहले देखें तो इंडिया को एक यंग कंट्री कहा जाता था, आज भी कहा जाता है। पर धीरे धीरे एवरेज एज बढ़ रही है तो एज के साथ ये दिक्कतें नॉर्मल हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे बाल सफेद होना, स्किन पे झुर्रियां आना, या नाखून थोड़े ब्रिटल होना, ये एज के साथ नेचुरल चीजें हैं जो सबको कहीं ना कहीं होंगी। तो ऐसे ही जो हमारा जॉइंट्स होते हैं, बोन्स होते हैं, उनमें भी वीकनेस आना एक नेचुरल एजिंग का प्रॉब्लम है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मेरी बॉडी में दिक्कत है, हाँ, पर उस दिक्कत को हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सेकंड इसमें क्या है कि आजकल लोगों में ओबेसिटी बहुत बढ़ गई है और जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सिडेंट्री हो गया है। मतलब आजकल आप एवरेज वेज देखें तो कहीं लोगों के वेट बहुत ज्यादा होते हैं या उनकी जो लाइफस्टाइल होती है वो काफी सिडेंट्री होती है। ऑफिस में बैठना या पूरा बस सुबह ऑफिस गए, पूरा दिन ऑफिस में बैठे, शाम को घर आ गए, एक्सरसाइज नहीं हुई, वॉकिंग उतनी नहीं हुई, मैंने अपने जॉइंट्स को उतना प्रॉपर जो स्ट्रेस मिलना चाहिए था वो नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, हम जब मसल बनाना चाहते हैं तो हम अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं जिम में जाके, उन्हें हम स्ट्रेस देते हैं, उनसे वेट उठवाते हैं। ऐसे ही हमें अपने जॉइंट्स को अगर हेल्दी रखना है तो उन्हें हमें थोड़ा स्ट्रेस देना होता है, वॉकिंग करनी होती है, एक्सरसाइज करना होता है, योगा करना होता है, जो आजकल के लाइफस्टाइल में नहीं हो पा रहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुअर न्यूट्रिशन। जो अभी हम पढ़ेंगे कोलेजन हमारे जॉइंट्स में कैसे काम करता है, पर जो कोलेजन होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडिया की जो मेजर पॉपुलेशन है वो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है। वेजिटेरियन पॉपुलेशन में कोलेजन का कोई सोर्स नहीं है। और हमारी बॉडी 35-40 की एज तक वो कोलेजन खुद बनाती है। उस पर्टिकुलर एज के बाद हमारी बॉडी कोलेजन बनाना बंद कर देती है। जब हमारी बॉडी वो कोलेजन बंद आना बंद कर देती है तो हमारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये आप ऊपर लेफ्ट में अगर वीडियो मूव कर रही है, आप अगर मेरे से कोई एक जना कंफर्म करे, हाँ, ये नहीं, वीडियो वो मूव हो हो रहा है, रही दिख है? रहा है। दिखाई दे रहा है। हाँ जी। इसमें देखिए, ये अब मैं आपको लेफ्ट से दिखाऊं तो ये ऊपर देखिए, ये है हमारा नी जॉइंट, जो हमारा घुटना जिसे हम कहते हैं। ये ऊपर वाली बोन है और ये नीचे वाली बोन है। इस दोनों बोन्स के बीच में आप ये व्हाइट कलर की शीट देख पा रहे होंगे। इस शीट को हम कहते हैं कार्टिलेज। ये क्या करता है कार्टिलेज? ये हमारी दोनों बोन्स को आपस में टच नहीं होने देता। अच्छा। हमारी दोनों बोन्स में जो ऐसे मूवमेंट होती है या मूवमेंट देख रहे हैं उसको बहुत सिंपल इजी फ्रिक्शनलेस रखता है। हम्म। मतलब ये जो वो मूव होगी उसमें खिंचाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, ग्लाइड करेगी एक दूसरे के ऊपर रबड़ की तरह, स्पॉन्ज की तरह। कोई जंप करता है, सीढ़ियां चढ़ते हैं तो एकदम से जो प्रेशर आता है वो प्रेशर भी ये कार्टिलेज झेल लेता है। पर जब हमारी बॉडी में कोलेजन की कमी होती है, जैसे उम्र बढ़ती है, तो ये देखिए पतला होने लग जाता है और इसमें डैमेजेस आने लग जाते हैं। आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्रैक्स आने लग गए हैं।
और अब साइड में देखें, जो यहाँ पे वीडियो जूम होती है, कि राइट साइड में ये बढ़ने लग गई बोन। ये राइट साइड में आप ऊपर या नीचे देख सकते हैं, बोन बढ़ने लग गई। ये क्या रीजन है, इसको मेरे अब वीडियो देखें आप तो आप समझेंगे। अगर मेरी वीडियो दिखाई दे रही है, जी। ये मेरा नीचे वाला बोन है, इसके ऊपर ये कोलाजन है। तो वो उस बोन को ग्रो होने से भी रोक रहा है। मैं अगर सर मैं रिक्वेस्ट करूँ, मेरी स्क्रीन आप अगर वो कर दें, पिन कर दें मेरी वीडियो हाँ 2 मिनट के लिए। प्योर। हाँ, नहीं नहीं, दिखाई दे रही है हाँ आपको। जी, तो जैसे मान लीजिए ये मेरा जॉइंट है, ये मेरी बोन है नीचे वाली, और उस पे मेरा कार्टिलेज है। तो ये मेरी बोन ग्रो नहीं करने देगा। पर मान लीजिए मेरा कार्टिलेज पतला हो रहा है, साइड से स्ट्रांग हो रहा है, तो मेरी बोन यहाँ से ग्रो करने लग जाएगी। ऐसे बोन धीरे धीरे साइड से ग्रो करने लग जाएगी। अब बोन ग्रो करेगी तो ये क्या होगा, ये बोन आपस में टच होंगी। ये बोन, मेरी बोन के आसपास मसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको डैमेज करेंगी। क्योंकि जगह तो उतनी ही है, उतनी ही जगह में सारे ब्लड वेसल्स हैं, सारी मसल है, सब कुछ है। पर वहां पे कुछ बढ़ गया, कुछ एक्स्ट्रा आ गया, तो वो आसपास की जगह को डैमेज करेगी। जिसकी वजह से चीजें होती हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, अकड़न आती है। और जैसे जैसे ये बोन बढ़ती है, ये बोन आपस में टच होती हैं। अब बोन आपस में टच हुई तो दर्द होगा, एक तो फ्रिक्शन होगा। मतलब जो मेरे को परफेक्ट स्मूथ मिल रहा था सरफेस, वो नहीं मिल रहा मेरे को, खुरखुरा सरफेस मिल रहा है बोन को मूवमेंट के लिए, तो दर्द होगा। इसी की वजह से आपने देखा होगा, कई जो थोड़े ज्यादा सीनियर होते हैं, जिनको ज्यादा जॉइंट होते हैं, वो उठते हैं चलते हैं तो पैरों में कट 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 किट 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 ऐसी आवाज आने लगती है। वो जी। कटकट किटकिट इसी चीज की आवाज होती है कि दो हड्डियां आपस में टच कर रही हैं। और ये कहीं ना कहीं आपस में जो आसपास बोन के मसल होती है, मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, ये देखिए, ये जैसे इसके बीच में जो मसल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं, ये कहीं ना कहीं उसको डैमेज करेगा। डैमेज करेगा तो उसकी वजह से सूजन आएगी, स्वेलिंग आएगी, दर्द होगा, अकड़न आएगी। ये सारे मेन रीजन होते हैं एज के साथ, जो या कोलेजन के पतले होने से होते हैं। यहां तक किसी को डाइट, इसमें भी स्टेजेस होते हैं। आप देखिए, जो ये ऊपर में राइट साइड में वीडियो है, ये स्टेज 1 होता है। और आप ये नीचे वाली वीडियो देखें तो ये स्टेज 2 है। ऐसे ही 4 स्टेजेस में इसे हम बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। आपने कई बार सुना होगा अर्थराइटिस की दिक्कत है या ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत है, तो इस बीमारी को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और इसका मेन रीजन ही यही होता है कि मेरा जो कार्टिलेज है, ये जो व्हाइट आप बीच में लेयर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पतला होना स्टार्ट हो गया है। ये कहीं ना कहीं वीक होना स्टार्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं खराब होना स्टार्ट हो गया। तो मेन जो हमें ये नी के नॉर्मल है, कोई भी मतलब नेचुरल है और नॉर्मल नॉर्मल है। है, ये एज के फिक्स साथ थोड़ा नॉर्मल है। बहुत है। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल। इसको आप मतलब कोई भी मनुष्य रोक नहीं सकता, ये उम्र के साथ होगा ही होगा। इसको बस हम डिले कर सकते हैं और इसको हम कम कर सकते हैं। ओके। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एक उम्र 35-40 की उम्र के बाद हमारी बॉडी, अगर हम इसको कोलेजन को बाहर से ना ले, हमारी बॉडी इसको बनाना बंद कर देती है। ओके। हमारी बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया, जिस बीमारी को कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, एक सेकंड सॉरी, ये एक जॉइंट डिजीज होती है, जो टाइम के साथ और खराब हो जाती है। जॉइंट ब्रेकडाउन ओवर टाइम, टाइम के साथ ये और सिवियर होती रहती है। और ये मोर कॉमन होती है ओल्डर पीपल में, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे 35-40 तक तो मेरी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस कर रही है, मेरी बॉडी में कोलेजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो जो कार्टिलेज है वो थिक रहेगा। पर जैसे मेरी बॉडी ने उसको प्रोड्यूस करना बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे थिन हो जाएगा। और इससे क्या होता है, जॉइंट पेन होगा। और काफी देर अगर मूवमेंट नहीं हुई, बैठे हैं तो एकदम से खड़े हुए तो दर्द होगा। काफी देर खड़े हैं तो बैठेंगे एकदम से दर्द होगा। सोए हुए हैं एकदम से उठेंगे, घुटना मोड़ेंगे तो दर्द होता है। ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां तक के कोई सवाल है कि हमारे जो जॉइंट है उसमें हमारी मेन दिक्कत क्या है, हमारा दर्द क्यों होता है, हमें सूजन क्यों आती है, हमें ये सभी टाइप के जॉइंट्स में, अकड़न क्यों जैसे होती कईयों है। के उंगलियों में होता है। हाँ जी। उंगलियों में भी होता है, मेरे खुद ही होता है। जी एसी का इफेक्ट आता है या किसी भी चीज का आता है तो कार चलाते हुए उंगलियां दुखने लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जो मैं आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, जो आप सामने वीडियो देख रहे हैं, ये बस मैं एग्जांपल के लिए घुटना दिखा रहा हूँ। क्योंकि घुटने पे वेट ज्यादा होता है और उसमें जल्दी ये पतला होता है। बाकी हमारी बॉडी में सर कोई भी जॉइंट है, हमारा गर्दन है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, हमारा कंधा है, एल्बो है, तलवा है, कोई भी हमारी बॉडी में, उंगलियां हैं, कलाई है, कोई भी हमारी बॉडी में कोई भी जॉइंट होगा,
उस जॉइंट में ये बीच में कार्टिलेज होता है। जहां भी आप अपने बॉडी में मूवमेंट देखेंगे और दो हड्डियों का जहां जुड़ती हैं, वहां बीच में कार्टिलेज होगा। और वो कार्टिलेज कहीं ना कहीं टाइम के साथ डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है। जो जॉइंट जितना ज्यादा यूज होता है उसकी डिप्लीशन उतनी ज्यादा होती है। आपने देखा होगा जो बोलर्स होते हैं उनके शोल्डर में जल्दी दिक्कत आती है। क्यों? उनका शोल्डर बहुत यूज होता है। जो रनर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, उनके लेग्स में जल्दी दिक्कत आती है क्योंकि इनका वो जॉइंट ज्यादा यूज हो रहा है। तो जो जॉइंट जितना ज्यादा यूज होता है वहां उतना कार्टिलेज डिप्लीट होता है। क्योंकि ये आप समझिए एक स्पॉन्ज की तरह है, रबड़ की तरह है। रबड़ पे मैं बार बार मारूंगा तो वो कहीं ना कहीं टाइम के साथ धीरे धीरे अफेक्ट करेगा। यहाँ ठीक ओके। है। कोई सर सवाल है मिस्टर तो चैट अमरिंदर बॉक्स में कान डाल। जी का क्वेश्चन है, शायद उन्होंने हैंड रेज हाँ जी, किया हाँ है। जी। हाँ, मिस्टर अमरिंदर जी बताइए। सर क्वेश्चन है आपका कोई? रिमूव स्पॉटलाइट। तो चैट बॉक्स ठीक में है, भी नहीं डाल है तो सकते सर। हैं कोई। चैट बॉक्स में हाँ, भी। चैट बॉक्स पे क्वेश्चन डाल दें अपना। हाँ। हाँ, चैट बॉक्स में डाल दीजिए और या फिर हैंड रेस कर दीजिए क्योंकि मेरे को ऐसे समझ नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन है, जी मेरे नमस्ते को रोक सर। दीजिए चाहे। हाँ जी नो। सर, सर बताएं। जी, सर मैं ऑस्टियो अर्थराइटिस या रोमेटो अर्थराइटिस के बारे जी में आपने तो बता ही दिया, लेकिन मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ अलग से जी। कि ये जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये काम करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा है। जैसे मैंने और आपको, हमें हाँ, अब हमें कंटिन्यू सर कीजिए। फ्रोजन फ्रोजन शोल्डर हो हाँ गया जी। है। तो फ्रोजन शोल्डर में पूरा हाथ जो है एकदम कान के नजदीक लाने में बहुत दर्द होता जी, है यहाँ पे। तो उसमें ये काम कर सकता है टफ बोन। बिल्कुल कर सकता है सर। मैं आपको एक सेकंड, अगर मैं थोड़ा अपनी स्क्रीन से थोड़ा दूसरी स्क्रीन आपको दिखाऊं, एक सेकंड, तो आपको मैं बेटर समझा पाऊंगा। एक सेकंड। मैं जो आपको वो दिखा रहा हूँ, घुटना दिखा रहा हूँ, वो बस एक एग्जाम्पल के लिए है। मैं आपको जी यहाँ दिखाता हूँ, आप मेरा ओनली पॉइंट समझ घुटने के लिए काम पाएंगे। नहीं करता, बॉडी के मतलब मेजर पार्ट्स में काम करता है, जहाँ जहां भी जॉइंट है। जहाँ जॉइंट है। हाँ, ये देखिए, ये आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जी हाँ। जी ये है एक रीढ़ की हड्डी। जी रीढ़ की हड्डी में देख, बीच में आपको पिंक पिंक दिख रहा होगा। जी। हम्म। ये भी कार्टिलेज ही है। हाँ कार्टिलेज यही ही है। हमारी मूवमेंट को हेल्प करता है। और यहाँ आप राइट साइड में देखें, ये कार्टिलेज इतना पतला हो गया और बोन ने बढ़ना शुरू कर दिया कि बोन जॉइंट हो गई। आपने अपने समाज में देखा होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, कुछ जो ज्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनकी बैक एकदम मुड़ के अटक जाती है। वो हम्म। अपनी रीढ़ की हड्डी हिला नहीं पाते। हम्म। उनका रीजन ये हुआ है कि यहाँ देखिए बोन आपस में जुड़ गई। हम्म। जी जी यहाँ देखिए बोन अलग अलग है, हर रीढ़ की एक हड्डी अलग है। यहाँ देखिए जुड़ गई। जुड़ी क्यों? कि बीच का कार्टिलेज पतला हो गया, बोन को जगह मिल गई बढ़ने की, वो बढ़ गई। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी स्क्रीन हाथ में लो, ये मेरी हड्डी है तो इसके ऊपर वो उसको कार्टिलेज रोके रखा है जी कि तुम्हें यहां से आगे नहीं बढ़ना, इतनी ही जगह है तुम्हारे पास। पर जैसे यहां से कार्टिलेज हटा, वो कहीं ना कहीं बोन बढ़नी स्टार्ट हो गई। और ये बॉडी में कहीं भी हो, जो आप सर्वाइकल का या वो कह रहे हो, सर्वाइकल होता है जो हमारी ऊपर की रीढ़ की हड्डियां, गर्दन की जो हड्डियां होती हैं। जी फ्रोजन शोल्डर, शोल्डर में जो जॉइंट होता है, मैं आपको शोल्डर जॉइंट दिखाऊं तो वहां भी आप कार्टिलेज देखेंगे। ये देखिए, हाँ, ये ज्यादा अच्छा डायग्राम है। जी यहाँ भी आप शोल्डर में जॉइंट देखें तो ये वाइट वाइट देख रहे हैं, जी जी ये जी। कार्टिलेज है। इसी के घिस जाने के कारण हो रहा है। इसी के घिस जाने के कारण हो रहा है, पतले हो जाने के कारण हो रहा है। बॉडी में कहीं भी जॉइंट में दर्द है, मेजरली वो इसी रीजन होता है। और भी रीजन होते हैं, हम आगे थोड़ा हल्के में डिस्कस करेंगे उसको। पर मेजर रीजन है वो यही है कि कार्टिलेज मेरा पतला हो गया या कार्टिलेज अगर मेरा डिप्लीट हो गया। जी यहाँ किसी का क्वेश्चन है कि शाटिका में भी ये काम आता है क्या? हाँ जी, बिल्कुल मैडम। ये अलग अलग जॉइंट्स के, जैसे मैम ने अभी कहा, जैसे अलग अलग जॉइंट्स की अलग अलग जो डिजीजेज या वो बढ़ जाते हैं तो उनको अलग अलग नाम देते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, स्टैटिका कहते हैं। हर जॉइंट का कोई अगर उसको अलग मेडिकल टर्म होता है, पर मेजरली जो रीजन होता है वो यही होता है। यूज करने के लिए कुछ कंडीशन के लिए पूछा है शिव कुमार शर्मा जी ने। किस किस वो कंडीशन। हम आगे बढ़ेंगे, वो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम वो आगे आएगा स्लाइड, अभी तो हम दूसरी तीसरी स्लाइड पे पहुंचे हैं। गठिया गठिया का दर्द होता है, उसके लिए पूछ रहे हैं। गठिया, सॉरी सर, मेरे को आइडिया नहीं, गठिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंने। उसको अर्थराइटिस गठिया, हाँ, जॉइंट्स की अर्थराइटिस ही प्रॉब्लम बोलते हैं होती है। सर।
अर्थराइटिस बोलते हैं। अर्थराइटिस ही होते हैं, तो वही है, जॉर्ज अर्थराइटिस ही हम डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, वो हाँ जो कई तरह का आपने अर्थराइटिस होता है ना, वो एक तरह का गठिया ही है। अर्थ हाँ। हाँ, अर्थराइटिस दो तरह का होता है। एक जैसे मैंने आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, एक होता है नॉर्मल जो एज के साथ होता है। एक काफी लोगों में आरए दूसरे होता काम है, जिसे करेंगे हम क्या करते हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। वो क्या होता है, वो ऑटो इम्यून डिजीज होती है, वो जेनेटिकली होता है, उसमें भी ये काम करता है। ये रीना मैम पूछ रही हैं कुछ, आपने अनम्यूट रखिए। हाँ हाँ जी सर। हाँ, जी, सभी को नमस्ते। सर नमस्ते। पूछना ये था कि जैसे कभी कभी पैर या हाथ का नस चढ़ जाता है सर, जैसे अचानक बैठे हो व्यक्ति और हाँ जब जी। खड़ा होता है व्यक्ति तो वो नस चढ़ने लगता है, खींचने लगता है, तो क्या इसमें भी ये दवा काम नहीं 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 मैम, जो आएगा? नस चढ़ता है या एकदम से हमें दर्द उठता है या हमारा मसल एकदम से खिंच जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पोटेशियम और सोडियम की कमी की वजह से होता है। एक तो आप, वो मसल का होता है, थैंक उसमें यू। बोन या कार्टिलेज का कुछ नहीं होता है। एक तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होना चाहिए, या उससे रिलेटेड कोई बीमारी उसी से संबंधित पूछेंगे, है ना। इसका ध्यान हाँ। रखना। और हाँ अगर जी। आप ऐसा क्वेश्चन सर नहीं एक पूछ बात रहे हैं मैं तो आप इसका मतलब बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, ये भी है। सर एक बात मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे जी। कि अभी आपने जो लंबर स्पैन को दिखाया था कि कार्टेज कम हो गया तो हड्डियां बढ़ जाती है, हाँ जी। जगह मिल गया तो हड्डी बढ़ गई। हाँ जी। तो जो अपना जो ये प्रोडक्ट है क्या इन हड्डियों को रिड्यूस करने में भी सपोर्ट करेगा? नहीं सर, हड्डी अगर एक बार बढ़ जाती है, उसका कुछ इलाज नहीं होता, उसका इलाज होता है सर्जरी। अच्छा, ठीक है सर, यही थैंक ध्यान यू। रखना है कि कोई भी मनुष्य उस स्टेज तक पहुंचे ही ना कि उसकी हड्डी ग्रो कर जाए। ठीक है। आप लोगों ने भी आगे कि ट्रेनिंग हड्डी जब ग्रो कर जाती है तो हड्डी वापस छोटी नहीं ठीक होगी। है। अभी आप मुझे लोगों ने ऐसे भी जो लगता है ट्रेनिंग मतलब करोगे ना आगे, तो ऐसे मत बोल देना कुछ भी, कह रहे पूरा चिंता नहीं करो, हड्डियों को बिल्कुल दुरुस्त करवा देगा ये, और ये हमारा है इसलिए ये कर देगा और बिल्कुल दुरुस्त कर देगा हड्डी। नहीं, किसी को मैं क्लेम नहीं करना है जो पॉसिबल ना हो। मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया है। ठीक है। हमने क्वेश्चन थोड़ा जल्दी ले लिए हैं मुझे लगता है। हाँ, थोड़ा बाद अभी में लेने ये चाहिए, सारे क्योंकि हम अभी समझ लेते हैं इसे। नहीं। प्रश्न हाँ, नहीं आम लिया ना, इस वजह से अभी तो एक्चुअली ऐसा ट्रेंड करते पे। हैं हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर दो तीन स्लाइड बाद फिर क्वेश्चन का एक राउंड खोलते हैं। ये वैसे ही कवर हो जाएंगे, आप बताओगे हाँ तो ये जी, क्वेश्चन सारे कवर हो वैसे ही जाएंगे कवर उसमें। हो जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम्म। तो जैसे मैंने एक बार यहाँ, मैं लास्ट जो क्वेश्चन था उसको क्लियर कर दूं। जैसे ही आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, हड्डी बड़ी बड़ी हुई हड्डी कभी वापस अंदर छोटी नहीं हो सकती। हमारा मेन एम है वो बड़ी ही ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या वो कैसे काम करते हैं, उसके हम समझने चाहिए। ये जैसे मैंने आपको वाइट वाइट जो आप देख रहे हैं जॉइंट्स के बीच में, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। अब हमें ये जानना पड़ेगा कार्टिलेज में होता क्या क्या है, जिससे हम समझ पाए कि हमारा प्रोडक्ट उसमें कैसे हेल्प कर सकता है। कार्टिलेज में आप ये, अगर ये जो डायग्राम सर्कल देख रहे हैं, इस 72%, 70 to 80% में बोलना चाहूँ, सिर्फ पानी होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक स्पॉन्ज की तरह होता है। जैसे स्पॉन्ज पानी सोख के वो अपना साइज बढ़ा लेता है, ऐसे ही कार्टिलेज होता है। इसमें 70 से 80% सिर्फ पानी होता है, और बाकी 20 से 25% इसमें और चीजें होती हैं, जैसे कोलेजन वगैरह, जो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो मेन कार्टिलेज में क्या है, अगर आपको जानना हो तो पानी। वही पानी उसको वो सपोर्ट देता है, वो कुशन इफेक्ट देता है, वो स्पॉन्ज जैसा इफेक्ट देता है। और कुछ हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मैक्रोमोलेज हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर क्या है, उनका मेन काम ही यही होता है कि उस पानी को रोक के रखें। कई बार हमारी बॉडी में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं जो पानी को पकड़ के रखते हैं, वो नहीं होते तो पानी भी नहीं रहेगा। ये पानी 70-80 से मान लीजिए 50% पे आ गया, तो मेरा स्पॉन्ज जो पहले इतना बड़ा था वो इतना पतला रह जाएगा, क्योंकि मेरा जो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो पानी को ऐसे जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, वो वहां पे नहीं है। ठीक है। अब ये देखिए, ये जो हमारा 25%, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये देखिए, ये 70-80% पानी है, मैंने आपको बताया। 20 से 25% बड़े मॉलिक्यूल हैं, जो मैं आपको बताऊंगा हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। 5% जो आप लाल देख रहे हैं, ये क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। हम डीप में नहीं जाऊंगा, किसी को कंफ्यूजन हो। ये जो हमारा कार्टिलेज बनाते हैं, वो सेल्स होते हैं, इनको हम कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, जो हमारे कार्टिलेज को बनाने वाले जो सेल्स होते हैं। अब मेन क्या क्या मॉलिक्यूल होते हैं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। 50% होते हैं प्रोटियोग्लाइकन्स। इतना जिसको भी यहाँ समझ नहीं आ रहा, बस सुन लीजिए, तो अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सब समझ आने लग जाएगा।
20 से 25% होता है कोलेजन, और 25% होता है ग्लाइकोप्रोटीन। तीन चीजें होती हैं, प्रोटियोग्लाइकन, कोलेजन, ग्लाइकोप्रोटीन। अब यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये लाल वाला, हरे, नीले, ये जितना भी आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा कार्टिलेज है। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, ये लाल लाल देख रहे हैं, ये लाल सारा कोलेजन है। कोलेजन का क्या काम है? कोलेजन का काम है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना। और आप यहाँ पे प्रोटियोग्लाइकन 50% देख रहे हैं, ये होता है हाइलुरोनिक एसिड। हम आगे इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे, हाइलुरोनिक एसिड होता है। और उसमें छोटे चीजें होते हैं, कॉन्ड्रोटिन, ये जो आप नीले नीले देख रहे हैं। हाइलुरोनिक एसिड और कॉन्ड्रोटिन का मेन काम होता है पानी को जकड़ के रखना। या बीच में गोल गोल H2O देख रहे हैं, पानी को साइंटिफिक टर्म में जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। तो ये देखिए पानी को पकड़ के रख रहा है, अपने जो ये नक्शा जाल बनाया हुआ है, इस जाल के नीचे पानी को पकड़ के रख रहा है। तो मेन जो ये प्रोटोग्लाइकन और ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है, वो पानी पकड़ के रखने का होता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया 70 से 80% सिर्फ पानी है। वो पानी अगर यहाँ जकड़ा हुआ नहीं होगा तो ऑलरेडी वो श्रिंक हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने बताया, ये हमारा जॉइंट है, इसके आसपास मसल होती है, और कहीं ना कहीं बोन बोन बढ़ती है तो ये मसल को डैमेज करती है, जिस वजह से सूजन होती है, दर्द होता है, अकड़न होती है। इसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। अब मेरा अगर माउस विजिबल हो, मैं यहाँ पे लिख ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें हमारी बॉडी में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, टेंडन और लिगामेंट्स होते हैं। टेंडन होते हैं जो मसल को बोन से जोड़ता है, लिगामेंट होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है। कई बार हमारे जॉइंट्स में दर्द होता है टेंडेंस और लिगामेंट्स की वजह से भी। कोई इंजरी हो गई, कोई सडन मूवमेंट हो गई, आपने सुना होगा उसका लिगामेंट में टीयर आ गया, उसके टेंडन में टीयर आ गया, तो ये जो प्रोडक्ट है ये इनमें हेल्प नहीं करेगा, टेंडन लिगामेंट टीयर में हेल्प नहीं करेगा। तो अभी आप कभी प्रमोट करें कि यार तुम्हारा टीयर है तो टीयर को भी ठीक कर देगा, ऐसे नहीं। ये सिर्फ ये जो बीच का कार्टिलेज है वाइट वाइट, इसको हेल्प करेगा। ये मान लीजिए यहाँ कोई टीयर आ गया किसी इंजरी की वजह, स्पोर्ट्स की वजह से कहीं, या इसमें कोई टीयर आ गया, तो वो इसको हेल्प नहीं करेगा। ठीक है। हाँ जी, ये मैं एक सेकंड जरा रब कर दूं। हाँ जी। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया, जब ये कार्टिलेज डिप्लीट होता है तो इससे क्या क्या दिक्कत आती है? बोन रब बिगिंस, मतलब बोन आपस में फ्रिक्शन स्टार्ट कर देती हैं, लगना स्टार्ट कर देती हैं। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। और स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है जॉइंट्स में। ये मेन इनके सिम्टम्स होते हैं कि अर्थराइटिस में मेन पता कैसे लगे किसी को, यार उसको हो सकता है अर्थराइटिस हो। चेक तो डॉक्टर ही करेगा, एक्सरे होते हैं, MRI होता है, ब्लड स्कैन होते हैं, पर उसको आइडिया लग जाएगी मेरे को कैसे है। तो कि भाई सूजन आने लग गई है, दर्द होने लग गया है, अकड़न आने लग गई है, ये उसके सिम्टम्स होते हैं। मैंने आपको जैसे ही बताया, OA और RA करके दो चीज होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है जो नेचुरल एज के साथ हो, और RA एक इम्यूनिटी और जेनेटिक्स की वजह से होता है। अब इसमें स्टेजेस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्टियोआर्थराइटिस में स्टेजेस होते हैं। आपकी बॉडी आपको इंडिकेशन देती है कि अभी मेरा घुटना कौन से स्टेज पे है या उसको क्या अभी दिक्कत है। स्टेज 1 होता है अर्ली स्टेज, जिसमें क्या होता है, जो गैप होता है वो अभी हल्का सा है, मतलब धीरे धीरे कार्टिलेज जस्ट पतला होना स्टार्ट हुआ है, बहुत माइनर प्लेन होता है। और जब आप कोई बहुत भारी काम करते हैं तभी आपको दर्द होता है। मान लीजिए कोई वजन उठाना पड़ा, या एकदम से भागना पड़ा, या एकदम से आपको कुछ कूदना पड़ा, छलांग मारनी पड़ी, तब आपको अगर कुछ घुटने में आपको लग रहा है तो वो स्टेज 1 है, मतलब शुरुआती स्टेज है। स्टेज 2 क्या होता है? स्टेज 2 में हमारी बोन हल्की हल्की ग्रो करना स्टार्ट कर देती है, मैंने आपको पीछे जो वीडियो में दिखाया था, और अकड़न आनी स्टार्ट हो जाती है। और काफी देर बैठे रहे तो हल्का दर्द घुटने में स्टार्ट हो जाता है। ये होती है हमारी स्टेज 2। स्टेज 3 क्या होता है? जो हमारा कार्टिलेज जो बहुत सीवियरली पतला होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर कोई डॉक्टर उस टाइम पे कोई एक्सरे करेगा या MRI करेगा तो उसमें उसको दोनों घुटनों के बीच में गैप ज्यादा दिखेगा, ऊपर वाली बोन में और नीचे वाली बोन में। लास्ट क्या होता है? सूजन हमेशा रहेगी, घुटनों में सूजन रहेगी। ये होता है स्टेज 3। स्टेज 4 होता है कि स्टेज 4 में, इसको मैं साइड कर दूं थोड़ी स्क्रीन को। हाँ, स्टेज 4 में क्या होता है
कि बोन टू बोन फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, मतलब खड़े भी होते हैं, हल्का सा भी चलते हैं, बहुत दर्द होता है, और आपको हमेशा सूजन रहेगी। इस टाइम पे जब कोई अगर स्टेज 4 तक पहुंच जाए, तो स्टेज 4 का एक ही इलाज होता है, घुटने नहीं लगते हैं। आपने नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का अगर एक नाम सुना हो, तो स्टेज 4 पे बॉडी इतना उसको कार्टिलेज डिग्रेड हो जाता है कि उसमें कुछ इलाज नहीं होता। डॉक्टर नए लोहे के या टाइटेनियम के उसमें एक कार्टिलेज की लेयर के साथ नए घुटने रिप्लेस कर देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, कोई भी मनुष्य स्टेज 4 तक ना पहुंच पाए, कोई इसको दिक्कत इतनी ना है कि उसे स्टेज 4 पे सर्जरी करा के नए घुटने ही लगवाने पड़ रहे हैं। आपने हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सुना होगा, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी सुना होगा, ये क्यों है? क्योंकि वो इतनी सीवियर हो गई है, वो कार्टिलेज इतना पतला हो गया है, बोन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वहां पे डॉक्टर को उस बोन को काट के, उस जॉइंट को काट के नए जॉइंट लगाने पड़ते हैं टाइटेनियम के। ठीक है। अब ये पूरा कैस्केड कैसे होता है, ये देखिए, जैसे धीरे धीरे कोलेजन कम होने लग गया मेरी बॉडी में, जैसे मैंने आपको बताया, एक 35-40 की उम्र के बाद मेरी बॉडी ने कोलेजन बनाना ही बंद कर दिया। मेरी बॉडी के पास वो अब क्षमता नहीं है एक उम्र के बाद कि उस कोलेजन को बना पाए, तो वो कम होने लग गया। जैसे ही कोलेजन कम हो गया, कॉन्ड्रोटिन और हाइलोनिक एसिड मैंने आपको पीछे बताया, वो कम होने लग गया। तो हाइड्रेशन लॉस, मतलब पानी की कमी, जो उसमें 70-80% पानी उसने पकड़ के रखा हुआ था कार्टिलेज ने, वो भी कम होने लग गया। तो मेरा कार्टिलेज है और पतला होने लग गया। फिर उसकी और क्या हुआ, जब मेरी बोन आपस में सीवियर फ्रिक्शन, मतलब मेरी जब बोन आपस में टकरानी स्टार्ट हो गई, बढ़ के टकरानी स्टार्ट हो गई, तो वो टकराहट कहीं ना कहीं गर्मी पैदा करेगी, वो टकराहट कहीं ना कहीं आसपास का जो एरिया है उसको डैमेज करेगी। तो उसकी वजह से, और मतलब ये मैं आपको एक चेन साइकिल दिखा रहा हूं, एक चीज के स्टार्ट होने से बाकी चीजें भी बढ़नी स्टार्ट हो गई। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जैसे ही आपको ये टकराना स्टार्ट हुआ, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये टकराया, आसपास इसके मसल है, मसल को भी टकराया। अब मसल टकराया, टूटा, कुछ ना कुछ छोटे छोटे डबरीज, डबरीज मतलब छोटी मसल टूटनी स्टार्ट हो गई, वो टूट के मसल मान लीजिए बीच में फंस गई, आपकी मूवमेंट हो रही है, बीच में छोटा सा मसल फंस गया, वो कहीं ना कहीं उसको और डैमेज करेगा। बोन का कोई छोटा टुकड़ा आपस में घिसने की वजह से टूट के बीच में फंस गया बोन के, वो कहीं ना कहीं और दिक्कत करेगा, जिसमें सूजन होगी, दर्द होगा। तो ये एक चेन साइकिल बन जाती है। ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया, कार्टिलेज, यहाँ पर अगर देखिए एक फैक्ट है, कार्टिलेज में कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। आपने मसल में देखा होगा, हमारे जो मैक्सिमम जॉइंट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनमें ब्लड सप्लाई होती है, कार्टिलेज में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर ये एक बार ज्यादा डैमेज हो गया, तो उसको खुद को ठीक करने के लिए उसके पास कोई इलाज नहीं होता, कार्टिलेज बॉडी खुद से ठीक नहीं कर सकती। अगर यंग एज में भी कार्टिलेज को डैमेज होता है, तो मेडिकेशन या ऐसे सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि कार्टिलेज बस उसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी कार्टिलेज को मेंटेन करती है, वो खराब हो जाए तो उसको ठीक नहीं कर सकती। उसके लिए स्पेसिफिकली हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लेने होते हैं, या कुछ एक्टिव बायोपेप्टाइड्स लेने होते हैं बाहर से ही, क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बहुत छोटी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है। मेन, जैसे मैंने आपको बताया, इसके रीजंस क्या क्या होते हैं कि क्यों ये हमारा अर्थराइटिस जल्दी आ सकता है, या दर्द ज्यादा हो सकता है। किसी का कोई हैवी फिजिकल लिफ्टिंग हो, कोई इंजरी हो, कोई हमेशा मान लीजिए किसी का वजन थोड़ा ज्यादा रहा है हमेशा, ज्यादा लंबे समय तक, तो वो एक लोड रिलेटेड होता है, वो तो होता ही होता है। ठीक है, प्रॉब्लम है ना आए, हम हल्की हल्की एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें या एक्सरसाइज करें। दूसरा, न्यूट्रिशन ले, बॉडी में कोलेजन पेप्टाइड्स हों। अगर हमें बॉडी 30-35 की उम्र हमें लग रहा है नहीं बना रही, तो हम बाहर से लेना स्टार्ट करें। और हमेशा हमारी बॉडी में हाइड्रेशन लेवल अच्छे रखें। हाइड्रो देखिए, पानी आप आपको लग रहा है 70-80% पानी है, मैं पानी पी के ठीक हो जाऊंगा, पर जब तक वो कार्टिलेज पानी को रोक के नहीं रखेगा, तब तक बॉडी में जितना पानी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी में हमारा प्रोडक्ट आता है टफ बोन्स, जो स्पेसिफिकली इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं, जो इसकी कंपोजिशन रखी गई है, वो ऐसे रखी गई है ताकि डेली कोई अगर इंसान ले रहा है, तो उसको ये जॉइंट्स में जो जो दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें धीरे धीरे खत्म हो।
दो स्टेप्स का ये प्रोडक्ट है। एक है कि अगर किसी को नहीं है तो ना हो, और किसी को मान लीजिए कोई अर्ली स्टेज में, हमने स्टेज पढ़े थे 1 2 3 4, तो कोई 1 2 3 स्टेज में है, मतलब 1 स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो उसको राहत मिले। 4 स्टेज में मैंने बताया उसका कोई इलाज नहीं है, वो सर्जरी होता है। अब इसमें देखिए इसका मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। इसमें क्या है, 8,000 mg, 8,000 mg मतलब 8 ग्राम। ये जो एक पाउच है टफ बोन का, ये एक 10 ग्राम का पाउच है। तो उसमें से 8 ग्राम क्या है, 8 ग्राम उसमें कोलेजन पेप्टाइड्स हैं। मैंने आपको दिखाया था 25% कोलेजन पेप्टाइड्स होते हैं। कोलेजन पेप्टाइड क्या देते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, हमारे कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी का जो वेट, जो कार्टिलेज का वेट है, वो 70% सिर्फ कोलेजन है। ये क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बन में हेल्प करेगा। कोई छलांग मारी, कोई एकदम से भागना पड़ा, सीढ़ियां चढ़ी, इलास्टिसिटी देगा, मतलब जो खिंचावट होती है उसमें वो देगा। और ये क्या करेगा, कुशन की तरह काम करेगा। ठीक है, तो उसमें हमारे प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या है, कोलेजन है। कितना, 8 ग्राम। फिर इसमें क्या है, कॉन्ड्रोटिन और hyaluronic एसिड। मैंने आपको बताया था ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे कार्टिलेज में पानी को रोक के रखते हैं। ये एक ऐसा जाल बना लेते हैं कि वहां पे पानी फंस जाता है। अब देखिए अगर कोई बॉडी उसमें कार्टिलेज में पानी कम हो या विस्कोसिटी कम हो, विस्कोसिटी होता है कि वो कितना गाढ़ा है, वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो उसको हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जो हमने सेकंड और थर्ड मॉलिक्यूल इस प्रोडक्ट में डाले, वो है कॉन्ड्रोटिन और hyaluronic एसिड। अभी तीन मॉलिक्यूल मैंने आपको बताया। पहला मॉलिक्यूल था कोलेजन जो हमने इस प्रोडक्ट में डाला है, दूसरा मॉलिक्यूल है कॉन्ड्रोटिन, तीसरा मॉलिक्यूल है hyaluronic एसिड। कोलेजन मैंने आपको बताया स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, कॉन्ड्रोटिन hyaluronic एसिड उसमें वाटर रिटेंशन करेंगे। वाटर रिटेंशन की वजह से लुब्रिकेशन या उसमें जो मूवमेंट है वो आसान होगी। अब देखिए मान लीजिए कोई नहीं ले रहा है तो उसके लुब्रिकेशन कितनी है, 25%। कोई अपनी डाइट में सिर्फ कॉन्ड्रोटिन खा रहा है तो उसकी लुब्रिकेशन कितनी है, 60%। और कोई टफ बोन फॉर्मूला ले रहा है, मतलब पूरा जो टफ बोन का हमारा वो है जिसमें हम जितने इंग्रेडिएंट्स डालें, उसके वजह से लुब्रिकेशन कितनी है, 95%। फिर इसमें हमने दो इसमें हर्बल पाउडर्स भी डाले हैं, जो क्या है, बॉसविलिया और रोजिप। ये दोनों एक्सट्रैक्ट डाले गए हैं, ये प्लांट बेस्ड हर्ब्स होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, रोज बॉसविलिया क्या करेगा, ये मेरे इन्फ्लेमेशन, अगर मेरे को सूजन आई हुई है, सूजन को कम करेगा। और रोजिप क्या करेगा, रोजिप मेरे पेन को कम करेगा। ठीक है, हमने हर चीज का इलाज करना है। हमें कार्टिलेज पतला हो गया उसको तो ठीक करना है, पर कार्टिलेज पतले होने की वजह से जो दर्द और सूजन हो रही है उसको भी तो मेरे को कम करना है। तो वो दो इंग्रेडिएंट्स में हमने इसमें डाले हैं, बॉसविलिया और रोजिप। ठीक है, और इसमें और भी चीजें डाली गई हैं, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाले गए हैं। क्या, विटामिन सी डाला गया। विटामिन सी मैंने आपको क्या करता है, प्राइमरी कैटालिटिक कोफैक्टर फॉर नेचुरल कोलाजन सिंथेसिस। मैंने जैसे आपको समझाया, मेरी बॉडी जो कोलाजन सिंथेसिस करती है उसको विटामिन सी की वजह से बूस्ट मिलता है। अगर मेरी बॉडी में विटामिन सी की कमी होगी तो मेरी बॉडी की जो नेचुरल क्षमता है कोलाजन बनाने की, वो भी कम हो जाएगी। दूसरा हमने D3 डाला है। D3 कैल्शियम को मेंटेन करने में काम करता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम भी डाला है जो हमारी बोन्स को, देखिए कहीं ना कहीं कार्टिलेज है तो आसपास बोन्स भी हैं, तो बोन्स को भी डैमेज होता है। अगर बोन आपस में टच होगी, घिसेगी, तो बोन को भी डैमेज होगा। तो इस बोन को भी ठीक रखने के लिए हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ऐसी ऐसी हमें मिनरल्स लगते हैं। ठीक है, अब ये लेना कैसे है, आपको एक ग्लास उसमें ग्लास के एक 200 ml ग्लास में, जो हमारा नॉर्मल ग्लास होता है, नॉर्मल या फिर ल्यूकवार्म, ठंडे पानी में नहीं, ठंडे पानी में मिक्स होने में दिक्कत होगी। नॉर्मल या हल्का गुनगुने पानी में पूरा एक सैशे डाल देना है। अच्छे से उसको डिसॉल्व करना है, ये नहीं बस ऐसे बस डाल दिया और पी गए। अच्छे से उसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद उसको ले लेना है। बेस्ट है ये लिया जाए रात में सोने से पहले, ताकि पूरी रात मेरी बॉडी उस कोलेजन को यूज करके रिपेयर जो बॉडी में करनी है वो कर पाए। आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर परफेक्ट रहेगा। पर जैसे मैंने आपको बताया, ये जो कोलेजन होता है ये एक प्रोटीन होता है। हमारा 10 ग्राम का सैशे है, 10 ग्राम के सैशे में 8 ग्राम प्रोटीन है। अब मान लीजिए किसी की नॉर्मल डाइट है, वो रात को 2 रोटी थोड़ी सी दाल सब्जी खा के सोता है, और वो उसके लिए उसके पास वो गैप नहीं रख रहा, मान लीजिए 1 1.5 घंटे का गैप नहीं है ये पीने में। मान लीजिए कोई रात को लेट डिनर करता है, 10 साढ़े 10 बजे डिनर किया, और उसके डिनर और इसमें गैप नहीं है कोलेजन में, तो उसको भारीपन लग सकता है कि ऑलरेडी यार खाना भी खाया फिर ये भी पी लिया, तो भारीपन लग सकता है। या तो आपने डिनर और इसमें गैप रखिए, 1.5 2 घंटे का गैप आ गया, 8 बजे डिनर किया, 10 बजे ये पी लिया, सो गए, बिल्कुल ठीक।
पर आपको लग रहा है मेरा गैप कम है, 15 आधे घंटे का गैप है, तो कहीं ना कहीं ट्राई कीजिए, मैंने एक रोटी कम खा ली, मैंने आधी रोटी कम खा ली, ताकि भारीपन ना लगे। हम्म। इसमें जैसे मैंने आपको बताया 50% क्या है, कोलेजन पेप्टाइड्स हैं, कॉन्ड्रोटिन है, और हर्बल इन्फ्लेमेटरी और वाइटामिन मिनरल्स भी डाले गए हैं। अब ये कैसे हेल्प करेगा? अगर कोई बंदे 4 हफ्ता लेता है, 4 हफ्ता कितना होता है, 1 महीना उसने लगातार लिया, तो उसको जो अकड़न है या मॉर्निंग में उसको जो सूजन दिखती है वो कहीं ना कहीं उसको कम दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। उसने 8 हफ्ते इसको लगातार लिया, तो वो बिना टेंशन के सीढ़ियां चढ़ सकता है और उसे सहारे की भी जरूरत नहीं होगी। और किसी ने 12 हफ्ते वो लगातार लिया, तो रोज अपना क्रिकेट भी खेलने जा सकता है, जॉगिंग भी कर सकता है, सब कर सकता है। क्योंकि ये देखिए, ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि मैंने एक सैशे पिया मैं ठीक हो गया, क्योंकि वो जो कार्टिलेज पतला हुआ, वो डिप्लीट हुआ, वो एक दिन में नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मेरी जैसे 30 तक एकदम बढ़िया था, जैसे मैं 31 साल का हुआ वो खराब हो गया, या मैं 35 तक बढ़िया था, वो मैं जैसे 36 का वो खराब हो गया, मैं 40 का था 41 में दिक्कत आ गई। वो कहीं ना कहीं सालों की कहीं ना कहीं पतला होना स्टार्ट होता है। हम्म। तो वो ठीक भी एक दिन में नहीं होगा, उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। कार के टायर की तरह है, धीरे धीरे घिसता है, चलता धीरे धीरे घिसता है, है। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। हाँ। हाँ जी। बस यहाँ हम, ये हमारा प्रोडक्ट खत्म है। अब इस प्रोडक्ट को लेके किसी के मन में कोई भी डाउट है तो रेस कर सकते हैं। हाँ, इसको स्क्रीन स्टॉप शेयर कर सकते हैं तो आराम से क्वेश्चन पुट अप कर पाएंगे। अ, अगर मैं अगर कोई क्वेश्चन आया उस वजह से स्क्रीन की रिक्वायरमेंट हुई तो मैं दिखा सकता हूँ, तो आप ऐसे ही पूछ सकते हैं, ओके। मैं दिखा पाऊंगा क्वेश्चन कि क्या कैसे हेल्प कर। क्वेश्चन तो क्वेश्चन आया चैट था, में, इसको दूध चैट के बॉक्स साथ ले में। सकते हैं क्या? ऐसे क्वेश्चन आया था एक। हाँ जी, क्या? इसको दूध के साथ ले सकते हैं क्या ऐसे? नहीं नहीं, दूध के साथ मत लीजिए, पानी में ही लेना है, नॉर्मल या गुनगुना पानी। ठीक है योगेन जी, समझ में आ गया होगा। शिव सर ये कुमार शर्मा जी, ठंडे कोलेजन पानी में कोलेजन इसको नहीं पेप्टाइड लेना बनता है। किससे है? शिव कुमार शर्मा जी का माइक ऑन कर दीजिए, जो लिख के पूछ रहे हैं वो खुद ही बोल के पूछ लेंगे। हाँ जी। सर ये कोलेजन पेप्टाइड बनता किससे है? ये सर जो सोर्स होता है वो नॉन वेजिटेरियन सोर्स होता है, ये फैक्ट्रीज में उसको रिफाइन करके काफी प्रोसेसिंग होके सोर्स होता है। ओके। सर एक चीज पूछना था, जैसे कि ये प्रोडक्ट हमारे ज्यादातर एसोसिएट ही यूज करेंगे, हम लोग भी, हम खुद ही यूज कर रहे हैं, हमने मंगा भी लिया है इसको। जी जी जी। तो कुछ चीज है इसको और बेहतर कर सकते हैं कि जैसे सिंथेटिक्स कलर्स हमने मिला रखे हैं, स्वीटनर मिला रखा है, जो कि बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म हम लोग राजी नहीं पड़े कि इससे जो जितना अवॉइड करें जी आप खुद, हम इसमें इस चीज को अवॉइड भी करना शुरू कर चुके हैं। जी जी जी। आर्टिफिशियल स्वीटनर की जगह हम लोग और कुछ प्रोडक्ट को और कैसे बेहतर बनाए, इसके बारे में थोड़ा सोचा जा सकता है क्या इसको? बिल्कुल सोचा सकते हैं सर, इसमें जो भी इसमें जनरेशन के लिए बेस्ट नहीं है, जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर मिला दिया इसने आप में, हाँ तो ये जी चीजें तो हम लोग रात दिन पर इसको अवॉइड कर रहे धीरे धीरे हम लोग, अब मतलब धीरे जनरली कोई मार्केट का भी प्रोडक्ट लेते हैं उसमें देख के लेते हैं कि ले कि ना ले, जनरली जी बहुत हम लोग एज में अवॉइड करना शुरू कर जी दिया है। जी। तो हम लोग में जनरली हमारे एसोसिएट ही लेंगे, हम लोग ही लेंगे। तो इसमें दो तीन जो चीजें हैं, कलर्स भी मिला रखे हैं आर्टिफिशियल, वो दो तीन जी। चीज जो है थोड़ा सा इसको क्या कर सकते हैं, इसके लिए मेरा एक सलाह रहेगा मैं कि इसमें आपको बताना चाहूंगा सर, इसमें हमने जो भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या कलर मिलाए हुए हैं या फ्लेवर मिलाया हुआ है, तीनों का अलग, एक तो सारी चीजें जो फसई की गाइडलाइंस है, जो लिमिट्स गवर्नमेंट ने, फसई एक रेगुलेशन होता है, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग इसमें डाले गए हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो कोलेजन होता है, जैसे मैंने आपको बताया 8 ग्राम कोलेजन, जो रॉ कोलेजन होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता। अगर मैं क्योंकि मैं प्रोडक्शन में भी कई बार जाता हूँ, मैं प्रोडक्शन में उसको अगर रॉ लूँ, मैंने मान लीजिए रॉ लिया, पानी लिया और मैं उसको पी लूँ, तो वो मेरी बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगी, एकदम से उल्टी आ जाएगी, या एकदम से मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। वो टेस्ट बहुत वैसा होता है, तो उसी को हमें कहीं ना कहीं उसको दबाना होता है टेस्ट, ताकि रेगुलर पेशेंट ले सके। वो एग्री कर रहे हैं, उसकी जगह पे आर्टिफिशियल स्वीटनर न देके हम लोग कुछ और भी तो ऑप्शन दे सकते अगर हैं। हम इसकी जगह नेचुरल स्वीटनर डालेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं उनको कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करेगा। तो ये तो थोड़ा दिक्कत बात, दो तीन चीज और भी है, कलर्स वगैरह में मिला रखे हैं, वो चीजें जो मतलब इसका अगर खुद मिला के इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो हाँ थोड़ा जी लंबे समय तक लेने में डरावना सा लग रहा है, तो फिर मार्केट वाली बात हो गई, फिर मार्केट से अलग बात ही नहीं हुई। आप जो आर्टिफिशियल स्वीटनर बोल रहे हैं वो डायबिटीज वाले के लिए और भी खराबी है, ऐसा नहीं कि वो नहीं खराबी करेगा। आर्टिफिशियल स्वीटनर जो है वो डायबिटिक वाले को खराबी नहीं करेगा, ऐसा थोड़े है, स्वीटनर तो खराबी करेगा ही करेगा। तो नहीं ये सर, मैं दो इसमें तीन चार आपको थोड़ा इंग्रेडिएंट्स हैं जिसको करेक्ट देखा जा करना सकता है। चाहूंगा। और आप जो, जितने जितने भी सर मेरा ये आर्टिफिशियल, सजेशन है, मैं इसमें जान नहीं रहा, हाँ लेकिन मैं आपका तो सजेशन लंबे बिल्कुल समय ठीक के है सर, लेने में मैं ले थोड़ा रहा सा हूँ, पर मैं और थोड़ा लग रहा है। सुन आपकी तो जो लीजिए, कुछ है वो हाँ जी, पॉइंट। सुन भी तो लीजिए, वो बता रहे हैं उसको भी तो सुन जी लीजिए। हाँ जी हाँ जी। जितने भी डेवलपमेंट उनकी साइड आर्टिफिशियल से है तो स्वीटनर उसको होते हैं, समझो। जितने भी आर्टिफिशियल स्क्रीन स्वीटनर शेयरिंग होते को हैं, थोड़ा स्टॉप करा दो तो पूरा दिखेगा थोड़ा हाँ सही जी, से। मैं स्टॉप कर देता हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद में बेशक जरूरत पड़े तो हाँ करना। जी, जितने भी सर आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते।
वो बस हमारी एक टंग को, हमारी जीभ को एक एहसास देते हैं कि कुछ मिठास आई है। वो एज इट इज हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू या फीसिस के थ्रू निकल जाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते। आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। आर्टिफिशियल कुछ भी सर लिमिट से ज्यादा लिया जाए वो कहीं ना कहीं बॉडी को खराब करता है, पर लिमिट में अगर कोई चीज लाए तो बिल्कुल सेफ है। जो फंसाई है, जब गवर्नमेंट इसको एक लिमिट में अलाउ करता है कि इतनी लिमिट में आप डाल सकते हैं, इतना लिमिट में अलाउ कर रहा हूँ, फंसाई अलाउड कर रहा है, तो हमारी बॉडी के लिए वो कहीं ना कहीं ठीक है। इसीलिए हमने जो इसकी डोज भी है वो भी आप देखें, एक सैशे डेली। हम किसी को ये भी रिकमेंड नहीं करते कि आप 2 सैशे लीजिए। जो इसकी डोज है वो 1 सैशे, क्योंकि अगर मैं एक दिन में 8 ग्राम जैसे इसमें कोलेजन, मैं किसी को 16 ग्राम कोलेजन दूं, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, कहीं बुरा इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि लिमिट से ज्यादा ले लिया। अब आप कहेंगे कोलेजन तो अच्छी चीज है, कार्टिलेज को अच्छा करता है, या इसमें बॉसविलिया है, रोजिप है, हर्बल है, पर वो भी कहीं ना कहीं एक लिमिट से ज्यादा लिए जाए तो वो बॉडी को डैमेज करेंगे। हर चीज लिमिट में इसमें डाली गई है, और सिंगल साइड डोज के इफेक्ट लिए। ना के बराबर है, मतलब है नहीं कोई। हाँ, और और अगर मैंने मैं तो रॉ, अगर कोई मेरे को एडवाइस करेगा, क्योंकि मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जो हम जिनके लिए बनाते हैं, हमारे मेडिकल क्लाइंट्स भी हैं, तो उसमें क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक फॉर्मुलेशन बनाई है हमने अलग से सेफ शॉप के साथ मिलके बनाई है, ताकि ये फॉर्मुलेशन ऐसी हो कि वो पीने में भी अच्छी लगे, बंदा रेगुलर ले भी पाए। वरना इसकी काफी कुछ कंपोजिशंस आती हैं जो हम मेडिकल फार्मा कंपनीज के लिए बनाते हैं, उसमें क्योंकि वो डॉक्टर क्या करते हैं, 5 दिन के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया, आप दवाई लिख के लेके 5 दिन पी लेंगे, या डॉक्टर ने लिखा है, मैंने 5 दिन के लिए, डॉक्टर ने लिखा है, मैं कैसे भी मुंह बना के जीभ नाक बंद करके पी जाऊंगा। पर अगर किसी को ये डेली लेना है, क्योंकि इसका जो मेन रिजल्ट आएगा वो तकरीबन 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 12 हफ्ते में आएगा, किसी को मैं 12 हफ्ते ये देना चाहूँ और उसका टेस्ट अच्छा ना हो, उसका लुक अच्छा ना हो, तो वो कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करेगा कि यार मेरे को नहीं पीना चाहिए, जितना अच्छा हो मेरे लिए, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं पीऊंगा। मम्मी हल्दी का दूध या काढ़ा देती हैं, हमें पता है वो काढ़ा हमारे लिए अच्छा है, वो हल्दी का दूध हमारे लिए अच्छा है, पर कई बार हम तब भी वो नहीं पीते, यार नहीं पीना, टेस्ट अच्छा नहीं है, ये हम्म, नाक बंद करके एक घुट में पी जाते हैं। वही चीजें हैं। सर एक सवाल है। जी। जैसे सर इसमें ऊपर घुटनिया जो होता है तो उसमें हाँ इस जी। तरीके से 2 बोन आती है नीचे को। जी। तो एक बोन थोड़ा नीचे वाली बोन पे ज्यादा प्रेशर दे रही है, हाँ तो जी। वहां क्या हो रहा है कि वो पेन जनरेट हो रहा है। हाँ जी। अच्छा, कई बार क्या होता है वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि फिर उसमें घुटने से ही टेढ़े हो जाते हैं घुटने। हाँ जी। तो उसमें क्या ये देना है, दे नहीं सकते हैं? सर, ये जो आप मेरे को प्रॉब्लम बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम लिगामेंट की होती है। हम्म। लिगामेंट मैंने सबको बताया, जो बोन को बोन से जोड़ती है उसको हम हम्म। लिगामेंट कहते हैं। जी। जब ये हमारी एक बोन पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, दूसरी पे कम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं लिगामेंट में कुछ, मान लीजिए कमजोर हो गया है वो, या उसमें कुछ टीयर आ गया है, या वो उतना वेट संभाल नहीं पा रहा, जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट करना है वो नहीं कर पा रहा, जी। तो कहीं ना कहीं लिगामेंट का इशू होता है। तो उसके लिए हमें मसल को ठीक करना है, इसके लिए योगा का एक्सरसाइज होती है, योगा होता है, ताकि वो मसल जो कमजोर हो गई है वो हम्म। वापस एकदम से स्ट्रांग हो पाए। अच्छा, कई सिचुएशन में सर थोड़ा आप लोग भी बताते हैं जी। कि जब इस तरीके कुछ कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं बॉडी में आदमी के, हाँ। तो आप बोलते हैं डॉक्टर की सलाह एक बार ले लो। हाँ लेकिन जी। जब डॉक्टर से इस तरीके की बात करो तो डॉक्टर बोलता है कि आप खुद ही डॉक्टरी कर लो। नहीं, देखिए इसमें जो हम जनरली मीटिंग्स में, या मैं जनरली कहता हूँ, इसमें ऐसा होता है, मान लीजिए किसी को कोई बीमारी है, या वो क्रॉनिक कोई मेडिसिन ले रहा है, मान लीजिए किसी हार्ट की कोई दवाई ले रहा है, या किसी कुछ थायराइड है, या कुछ भी XYZ, वो किसी चीज की दवाई रेगुलर ले रहा है, क्रॉनिक दवाई, तो उसमें जी। हम रिकमेंड करते हैं कि डॉक्टर से वो एक बार सलाह जरूर ले कि सर मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, ऑलरेडी मैं अपने डाइट में इसको इंक्लूड कर रहा हूँ, ये दवाई नहीं है, ये एक डाइटरी सप्लीमेंट है मेरी डाइट को एनहांस करने के लिए, तो क्या मैं इस दवाइयों के साथ ये ले सकता हूँ, ये हम एक सलाह देते हैं। इनका कहना ये है कि शर्मा जी ये कहना चाह रहे हैं कि डॉक्टर क्या करता है, अपना खुद चैंप देता है, फिर वो वो तो होता ही है सर, जैसे मैंने आपको बताया, ये प्रोडक्ट्स फार्मा कंपनीज के पास भी हैं, जो डॉक्टर को आपको केमिस्ट से भी मिल सकते हैं, मिलते जुलते कुछ प्रोडक्ट्स आपको मिल सकते हैं, पर उसमें क्या होता है, वो टेस्ट वैसा होता है, या डॉक्टर का कुछ सेटिंग होती है कि यार मैं अपना प्रोडक्ट इस पे पुश करूं, तो वो तो अच्छा, रहेगा सर। आपने बोला 12 सप्ताह बाद जो है ना असर करेगा, तो पेशेंस रख पाएंगे क्या पेशेंट नहीं इतना? सर, 4 हफ्ते से फर्क, मैं तो कहूंगा 10 दिन, 4 हफ्ते भी आप उस पे मत जाइए, 10 दिन अगर किसने रेगुलर लिया तो उसे हाँ। फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 4 हफ्ते में अगर किसी को सूजन रहती है, दर्द रहता है, तो वो कम हो जाएगी। आपका अगर सेम कोई, ब्रांड मार्केट में है? सेम कंपोजिशन नहीं है सर मार्केट में, मिलती जुलती कंपोजिशंस आपको जो डॉक्टर्स, जो फार्मा कंपनीज होती हैं, उनके सेम थ्रू, नाम से नहीं उनके होगा, थ्रू ही खरीद सेम नाम सकते से हैं। नहीं होगा, या फिर मतलब वो सब्स्टिट्यूट होते हैं ना, जैसे हाँ, सब्स्टिट्यूट होते हैं, और क्योंकि ये कंपोजिशन हमने अलग से सेफ शॉप के साथ बनाई है, काफी मतलब हम कंपनी। भारत में इकलौते मैन्युफैक्चर नहीं है, पर ये कंपोजिशन आपको बाहर नहीं मिलेगी।
आपको मिलती जुलती कंपोजिशन मिल सकती है। जैसे हमें एक रिसेंट हमारी लास्ट वीडियो चल रही थी, ये जूम मीटिंग, उसमें किसी सज्जन ने जिन बताया था वो ऑलरेडी बाहर से ले रहे थे, वो 2 ग्राम का सैशे था, उसमें से 2 ग्राम कोलेजन था, पर हमारे इसमें 8 ग्राम कोलेजन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंस मिल सकता है। एक दो और लीडर्स को कोर्स बना देना जसवीर जी, सीनियर को। एक्सक्यूज मी सर, एक हाँ जी एक जी चीज सर। म्यूट सब कर सकते हैं, कोच की जरूरत नहीं। पेशेंट है, सर मैं क्लिनिक समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा। कोई सीकेडी का पेशेंट है, मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज का, हाँ जी हाँ जी वो ये ले सकता है क्योंकि उसमें प्रोटीन कम कहता है लेने के लिए, और हाँ इसमें आप जी। एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, सीकेडी की क्या स्टेज है, कितनी किडनी का कितना डैमेज है, ये तो एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी जरूर जरूरी है। तो आपका फूड सप्लीमेंट टाइप का है ना सर, कोई मेडिसिन तो है नहीं, ये तो है कार्टिलेज को बढ़ाने का, ये है तो ये हाँ तो जी, लिखता है, ये मैं पूछ रहा हूँ। पर इसमें फूड सप्लीमेंट होके भी सर इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं, प्रोटीन है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है क्योंकि वो मेडिसिन भी ले रहे हैं, किडनी को डैमेज है ऑलरेडी, तो और कहीं ना कहीं उस पर स्ट्रेस ना डालें। उस कई समय तो बार हम प्रोटीन ये भी कम रिकमेंड करने। करते हैं, मान लीजिए ये प्रोडक्ट कोई रेगुलर ले रहा है, इसमें जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कहीं 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 लोगों को एलर्जी भी, आपने एक टर्म सुना होगा, एलर्जी हो जाती है किसी मॉलिक्यूल से, या उनको वो एलर्जी होती है, उनको पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी रिकमेंड करता हूँ, अगर प्रोडक्ट लेने के बाद उनको कहीं लग रहा है यार मेरे को बॉडी सूट नहीं कर रही, तो वो तब भी उसको छोड़ दे। हो सकता है इसमें जो हर्ब्स डाली गई हैं उनसे किसी को एलर्जी हो, या इसमें कोई वाइटामिन मिनरल्स उनको ढंग से रिएक्ट ना करे बॉडी में, तो तब भी हम रिकमेंड करते हैं आप उसको रोक लीजिए, पर डॉक्टर की सलाह ले लीजिए। कोई कई बार क्या होता है, कई बार का हमारी अंडरलाइन कुछ बीमारियां होती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, भगवान ना करे, हो सकता है मेरे को कुछ किडनी का इशू हो, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम का इशू हो, उस बारे में मेरे को पता नहीं है, मेरी लाइफ ठीक से चल रही थी, वो मैनेज हो रहा था, पर मैंने अब ले लेना स्टार्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ वो रिएक्ट करे या मेरी बॉडी उसको एक्सेप्ट ना करे, तो तब मेरे को एक बार सलाह लेनी चाहिए। एक इसी से सर ये रिलेटेड स्लिप डिस्क वाली प्रॉब्लम होती है, तो जी, क्या उसमें भी काम करेगा क्या ये? नहीं सर, स्लिप डिस्क में क्या होता है, जैसे हमारी, जैसे मैंने आपको पहले रीढ़ की हड्डी की फोटो दिखाई थी, तो वो एक आपस में एक लाइन में जुड़ी होती हैं, जब वो अलाइन होती है, एक सीधी लाइन अलाइन होती है, वो जैसे ही जब थोड़ा अलाइनमेंट इधर उधर हो जाता है, वो अलाइनमेंट थोड़ी दिक्कत हो जाती है किसी भी एक वर्टिब्रे में, वो अलग अलग हड्डियां होती हैं, वो किसी भी एक वर्टिब्रे में अलाइनमेंट अलग हो गई, उसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। वो एक्सरसाइज और उसी से ठीक होती है, मसाज फिजियोथेरेपी उस सब से ठीक होता है, उसमें कार्टिलेज की दिक्कत नहीं होती है। वन जी को क्वेश्चन पूछो अपना, क्या क्वेश्चन? सुगन सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। वन, आप माइक ऑन नहीं कर पा रहे हो क्या? सब कर सकते हैं, सबका अलाउ किया हुआ है। अभी रेजेंट कर रखा था ना सुगन सुमन ने। यहाँ एक चार्ट में क्वेश्चन आया है, नॉट सुटेबल फॉर यूरिक एसिड प्रिपरेशन, तो इसमें कहूँगा यूरिक एसिड जो होता है वो जनरली एक अलग पॉइंट होता है, उसमें यूरिक एसिड कुछ कैल्शियम या उसके डिपॉजिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसमें ये हेल्प नहीं करेगा, वो एक अलग टाइप ऑफ बीमारी होती है जो वो भी जॉइंट्स को इफेक्ट करता है, पर वो जो मेन उसका रीजन होता है वो कैल्शियम का इंटेक ज्यादा हो गया, मेरी बॉडी में मिनरल्स डिपॉजिट ज्यादा हो गए, उसकी वजह से होता है, उसका कहीं ना कहीं कार्टिलेज से इफेक्ट नहीं होता। रमेश सर, तो एक जी सवाल था। जी सर। सर ये जो साइटिका वाले बहुत सारे केस आते हैं सर, तो साइटिका में ये बढ़िया तरीके से काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, साइटिका में जैसे मैंने आपको बताया स्टेजेस में काम करेगा, कोई अर्ली स्टेज में है तुझे एकदम से रिजल्ट दिखने स्टार्ट होंगे, स्टेज 2 में है फटाफट से होंगे, पर कोई सीवियर स्टेज में है, स्टेज 3 स्टेज 4 की स्टेज में जो पेशेंट होगा, तो उसमें उसको टाइम लगेगा। स्टेज 4 में तो मैं खुद कहता हूँ कि वो इतना घिस चुका है कि वो अब बियॉन्ड रिपेयर, हम एक टर्म यूज करते हैं, पर स्टेज 3 में भी वो रेगुलर ले तो उनको फर्क जरूर आएगा। सर रीटा यूरिक एसिड के सर कारण प्रोटीन लेना मना है, तो क्या हाँ ये जी, प्रोटीन ही है? कोलेजन अगर ले रहे हैं तो क्या ये प्रोटीन ही है? हाँ कोलेजन एक प्रोटीन ही होता है सर, यूरिक एसिड में, या जैसे एक पिछले सज्जन जी ने सीकेडी का, क्रॉनिक किडनी डिजीज का बताया था, उन सब चीजों में ये अवॉइड करना चाहिए, प्रोटीन वैसे ही डॉक्टर कम करता है, पर स्टिल इन इश्यूज में भी अगर आपकी प्रोटीन रिच डाइट है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें जितने हम किलो के हैं, जान लीजिए मैं जैसे 75 किलो का हूं, तो मेरे को 75 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए, नो मैटर मेरी बॉडी किस स्टेट में है, हेल्दी रहने के लिए मेरे को इतना प्रोटीन चाहिए। तो अगर आपकी डाइट में ऑलरेडी इतना प्रोटीन है कि आपका 75 ग्राम पूरा हो रहा है, तो आप इसको अवॉइड किया, तो डाइट में से थोड़ा प्रोटीन कम कीजिए। पर आपकी डाइट, आपको लग रहा है मेरी डाइट में बिल्कुल ही प्रोटीन नहीं है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, चावल रोटी दाल आटा ही खाता हूँ, जिसमें मेरे को प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है, पनीर में रेगुलर नहीं खाता, हफ्ते में एक बार खा रहा हूँ, चने में रेगुलर रोज सुबह उठ के बुले चने नहीं खाता, मेरी डाइट में प्रोटीन है ही नहीं,
मेरे को पता है मेरी डाइट में ज्यादा प्रोटीन नहीं, तो मैं इसको लूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इतना प्रोटीन तो बॉडी को चाहिए ही चाहिए। जैसे मैं 75 किलो हूं तो 75 ग्राम प्रोटीन तो चाहिए, पर हो सकता है मेरी डाइट ऐसी है यार, मेरे को दिन में सिर्फ 5 ग्राम 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, कहीं से दही खा ली, कुछ दाल 2 कटोरी पी ली, तो उसमें हो सकता है मेरे को 5-10 ग्राम मिल जाए, पर वो 75 ग्राम नहीं, में तो हो रहा। सर क्या जनरली इसको कहा गया है कि दूसरे यूरिक प्रोडक्ट के एसिड विद साथ में भी प्रोटीन को यूज कर मना सकते किया हैं गया क्या? है। मेरी मम्मी को यह प्रॉब्लम है, तो उसके रिगार्डिंग मैं पूछ रहा था। थैंक यू। मैं समझ नहीं पाया, एक बार दोबारा रिपीट कर ये कह दीजिए। रहा दूसरे हाँ, प्रोडक्ट के साथ में भी यूज कर सकते हैं क्या? जैसे कोई नोनी ले रहा है या शेरदिल ले रहा है तो उन प्रोडक्ट्स के साथ में भी दे सकते हाँ हैं हाँ, क्या? जैसे जो मैंने सिप शॉप के साथ सुना है, जो नोनी और ये शेरदिल हैं जनरली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, जी। तो इनके साथ तो कोई इशू नहीं है, ले सकते हैं। पर मैं इनमें वही कहूंगा ऐसा कर थोड़ा सकते हैं गैप कि रखा जैसे ये जाए तो नाइट में बेस्ट उसको रहेगा। मॉर्निंग में। हाँ वही गैप रखा जाए तो बेस्ट सर मैं एक रहेगा। बात बोलना चाह रहा था। जी सर, जी सर जी। मेरी दाहिनी टांग में कूल्हे से रीढ़ तक, यानी कि इतना मतलब जो है उसमें जो है नस में खिंचाव है। मैं बैठता हूँ तो उसमें पेन होता है, जी बैठा नहीं जाता, और बैठ जाता हूँ तो फिर जो है उठने में दिक्कत होती है। जी। नस है दाहिनी टांग में कूल्हे से एड़ी तक, यानी पीछे की तरफ। समझ गया सर, समझ गया। तो उसमें मैं जानना चाहूंगा आपको, जो बीच की जो हड्डी है, कूल्हे से एड़ी तक की जो हड्डी है, वो बीच में मसल में दर्द होता है या जॉइंट्स में दर्द होता है, या नस नहीं, वाला दर्द जॉइंट्स, होता है कि नस पे नस चढ़ती है वो वाला दर्द होता है? जॉइंट्स में जो दर्द नहीं है, उसमें खिंचाव है। हाँ, खिंचाव का जो मेन रीजन नस होता में है वो खिंचाव सर, है। हाँ जी हाँ जी, वो जनरली मैं ऐसे डॉक्टर बन के बताना नहीं चाहूंगा, पर वो जनरली विटामिन B12 की, क्योंकि नस नर्व्स में दर्द है, वो विटामिन B12 की कमी होती है। अभी कॉम्प्लेक्स खाना शुरू करें वो ठीक हो जाएगा। बी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी। अच्छा अच्छा। आप किसी भी जनरल स्टोर पे जाके कोई भी बी कॉम्प्लेक्स मांगेंगे, वो आपको एक न्यूरोबियन फोर्टे टीवी पे ऐड भी आती होगी, आपने सुना होगा, अमिताभ बच्चन की ऐड आती है, वो आप लेना स्टार्ट कीजिए, आपको जरूर फर्क दिखाई देगा। थर्ड सर स्टेज में जो है ये ना, थर्ड स्टेज का कोई व्यक्ति कोई है तो कितना मल्टीविटामिन टाइम तक आती है, दवाई उसको ले खा सकते हैं। सकता है? जैसे मैं दो कितना तीन टाइम सवाल तक? एक सर साथ आ एक गए तो मैं चीज समझ पूछना नहीं चाह सर रहा मैं पाया, था। एक ही मैं बोलेंगे रिक्वेस्ट तो करूंगा, बेटर एक रहेगा। एक एक रिक्वेस्ट करके है, अपना एक करें। बार में अपनी एक जो ही है, बोलिए। रिक्वेस्ट है, एक बार में एक ही व्यक्ति बोलेंगे तो बेटर रहेगा। हाथ खड़ा करके रखेंगे, नाम बोलेंगे तो फिर आप बोलिए, अदरवाइज क्या है ना, क्लैशिंग हो। क्लैशिंग होती है, सर समझने में दिक्कत नमस्कार। होती हम्म। सर नमस्कार। आज ये जानना था सर, L5 L4 में ये क्या रिलीफ मिलेगा, ले सकते हैं? है। L5 L4 में अगर आपको डायग्नोज हुआ है कि मेरी जो एल्कलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है वो बढ़ रहा है, जी। अगर डॉक्टर ने कंफर्म किया है या आपको लग रहा है L5 L4 मेरी फ्यूज होनी स्टार्ट हो रही है, मेरे को कमर मोड़ने में दिक्कत आ रही है, वहां पे जी। डेफिनेटली हेल्प करेगा। पर वही जैसे मैंने आपका स्टेज 1 2 3, तो 4 में ये इतना हेल्प कारगर नहीं होगा। और जैसे मैं सबको आपके क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूंगा, जैसे ये आपका एक डाइट का पार्ट है। आप टफ बोन लेके अपनी डाइट में जो आपको कमी है, या ये प्रोडक्ट की जो कोलेजन की बॉडी में कमी आ रही है, उसको पूरा कर रहे हैं। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि मैं बीमार हो चुका हूँ, डॉक्टर पे चला गया हूँ, तो अब मेरे को उसका इलाज मिल जाए। ये सर है एक्चुअली कि मेरे पेन को होता डॉक्टर है पे तो ही ना पेन में जाना पड़े, रिलीफ। या मेरा डॉक्टर का स्टेज 1 स्टेज तो मेरे को हल्का दर्द है, मैं कभी कभी डॉक्टर पे चला गया, डॉक्टर ने मेरे को पेन किलर दे दिया, मेरे को जी। पेन किलर कम खाना पड़े इसलिए मैं ये लूं। पर इसको आप ऐसे मत लीजिए कि मान लीजिए मेरे को डॉक्टर ने डायग्नोज करके दे दिया तुम्हें ये दिक्कत है, मान लीजिए भगवान ना करे किसी को डॉक्टर ने लिख दिया या तुम्हें एनक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है स्टेज 3, तो वो एक आपको दिक्कत हो गई, एक डिजीज हो गई, या एक प्रॉब्लम आ चुकी है बॉडी में, डॉक्टर ने डायग्नोज कर दिया है। तो उसमें डॉक्टर आपको सिर्फ कोलेजन देगा, वो खुद भी आपको कोलेजन प्रिस्क्राइब करेगा, पर वो आपको सिर्फ कोलेजन नहीं देगा, वो आपको पेन मेडिकेशन भी देगा, वो आपको सूजन के लिए भी मेडिकेशन देगा, जो काफी स्ट्रांग होंगी, और जिनका एक लिमिटेड टाइम होगा। डॉक्टर कहेगा 7 दिन के लिए खाओ, या 10 दिन के लिए खाओ, या हर दिन एक दिन छोड़ के खाओ। तो वो एक ट्रीटमेंट हो गई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। हमारा प्रोडक्ट जो है ये स्पेसिफिकली डेली लेने के लिए है। आप अपनी इसको डाइट में इंक्लूड करें, ताकि वो स्टेज आ ही ना कि आपको डॉक्टर पे जाना पड़े। और अगर आप अर्ली स्टेजेस में भी हैं, मान लीजिए स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में आपकी प्रॉब्लम आ भी रही है, आप खुद फील कर रहे हैं, तो आप इसको डाइट में ऐड करना स्टार्ट कीजिए, और आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम में सॉल्यूशन देगा। जी जी थैंक यू सर। राजपूत जी बोलिए। सत्येंद्र सर। हाँ, ये सवाल का जवाब मिल गया, यही सवाल था। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, बोलिए। अब मैं पूछना चाह रहा था कि अगर 1 घंटे से ज्यादा अगर पालती मार के बैठे रहते हैं या किसी स्टूल पे कुर्सी पे बैठते हैं, तो उसके बाद खड़े होने पे कमर को मतलब सीधा होने में थोड़ा सा 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाते हैं, मतलब एकदम सीधी नहीं होती कमर, हाँ थोड़ा जी, दर्द होता है। तो तो उसमें कितना हेल्प करेगी ये? बिल्कुल हेल्प करेगी सर। ये जो आपने मेरे को स्पेसिफिकली प्रॉब्लम बताई, ये मेजरली इसीलिए होती है कि कहीं ना कहीं हमारी स्टिफनेस आ गई है, स्टिफनेस मतलब अकड़न आ गई है।
मेरा जी कोई भी जॉइंट में एक एक जैसा रखता हूँ, वो अकड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी होती है स्टेज 1, जी कि मेरी बॉडी काफी देर एक पोजीशन बैठी रही, मैंने उस एकदम से उसको चेंज किया तो अकड़न हुई या दर्द हुआ। लेटा हूं तो एकदम से घुटने मोड़े तो दर्द हुआ, बैठा हूं खड़ा हुआ तो दर्द हुआ, खड़ा हूं तो बैठा तो भी दर्द हुआ। हाँ, वो 10 तो ये सेकंड करीब स्टेज लग 1 जाते हैं होता है, कि आप लेना हाँ स्टार्ट कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा। प्रॉपर स्टेज में आने में 10 सेकंड 15 सेकंड लग जाते हैं, मतलब हाँ एकदम जी। से नहीं दिखती कमर और वगैरह। एकदम से कुछ दर्द भी होता होगा, हल्का आपको चुभन वाला दर्द होता होगा, जी वो कहीं ना कहीं ये स्टार्ट हो गई है दिक्कत, तो आप लेना स्टार्ट कीजिए, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। जी जी थैंक यू। नीरज राठौर, आपने ना वीडियो ऑफ कर रखा है, तो आप रेज एंड मत करिए, वीडियो ऑफ करने पे क्वेश्चन। नेटवर्क इशू है सर, इसलिए बंद कर रखा था। हाँ बोले। मैं कह रहा था जैसे सर मैं 5-6 लोगों को टफ बोन्स के साथ में ज्वाइंट पेन ऑयल मतलब दिया हूँ। हम्म। उसका जी बेनिफिट तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिला, तो वो सेफ है ज्वाइंट पेन ऑयल और टफ बोन्स एक साथ देना? बिल्कुल सर, जो जॉइंट पेन ऑयल दे रहे हैं वो बाहर से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जो जी समझिए, मैं आपको आपका रीजन समझाता हूँ। जो जॉइंट पेन ऑयल्स होते हैं, जो सेफ शॉप के हैं या और भी जो मार्केट में जॉइंट पेन ऑयल्स मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो आसपास जो सूजन आई, जो दर्द जी आया, जो कार्टिलेज की पतले होने की वजह से जो आसपास डैमेज हुआ, वो उसको ठीक कर रहा है। पर जो जी कार्टिलेज को डैमेज हुआ वो टफ बोन कर रहा है। तो दोनों इफेक्ट्स आपको, मतलब बेनिफिट, डबल बेनिफिट मिला। एक तो हाँ जो मेरे कार्टिलेज पतले हुए, मेरे को मसल डैमेज हुआ, मेरे को दर्द हुआ, मेरे को सूजन आई, उसको तो उसने कम किया। पर जी जो कार्टिलेज डैमेज हुआ, उसके लिए टफ बोन लेना पड़ेगा। मैं एक सिंपल भाषा में इसको अगर समझाना चाहूँ अपने सभी दोस्तों को, तो उसमें ये है। मान लीजिए मेरे को बुखार आया, मैंने डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को एक बुखार की गोली दे दी, बुखार चला गया। ये हो गया बुखार का इलाज है, दर्द का इलाज, दर्द हुआ, डॉक्टर ने दर्द की दवाई दे दी, हो गया। पर मेरे को दर्द क्यों हुआ, मेरे को बुखार क्यों आया? बुखार कोई बीमारी नहीं है। बुखार एक होता है सिम्टम, कि हाँ भाई तेरी बॉडी में कोई दिक्कत है, बॉडी बता रही है बुखार आ गया। कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कुछ गलत खा लिया हो, कुछ खराब हो, तो बुखार आता है। तो बुखार की गोली खा ली, बुखार ठीक हो गया। पर बुखार क्यों आया, उसको आपने ठीक किया, उसको आपने ठीक नहीं किया। वो बॉडी खुद ठीक कर लेती है, हमारी इम्यूनिटी ठीक कर लेती है। पर ऐसे ही जैसे जो आपने ऑयल बताया, वो क्या करेगा, या आप पेन किलर खाएंगे या कुछ खाएंगे, वो क्या करेगा, जो कार्टिलेज पतले होने की वजह से जो दर्द हुआ, सूजन हुई, उसको आपने ठीक कर लिया। जी पर वो दर्द और सूजन क्यों हुई, वो जी कार्टिलेज पतला हुआ, उसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जी थैंक यू। जी। रंजीत जी का एक क्वेश्चन है, काफी देर से वो हैंड रेस करके सर पूछना चाह रहे हैं। ओके। जी सर। सर नमस्कार सर, मैं क्वेश्चन नमस्कार। ये कर रहा हूँ सर कि कोई अगर हार्ट पेशेंट है हाँ तो जी। क्या इसको ले सकते हैं? हार्ट पेशेंट वाले भी ले सकते हैं क्या? हार्ट पेशेंट सर अगर रेगुलर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई टेलमिसार्टन ले रहा है, कोई कोपिडोग्लेल, ऐसी का कोई मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे, डेली वाली जो मेडिसिन अगर कोई चल रही है, तो मैं एक बार जरूर रिकमेंड करूंगा अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लें। जी सर जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। थैंक यू सर। जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा क्वेश्चन है, अभी एक क्वेश्चन तो मेरा क्लियर हो गया, जो सर ने पूछा था कि काफी टाइम से अगर हम एक जगह बैठे रहते हैं हाँ तो जी। उसकी वजह से इसको हम ले सकते हैं तो ठीक हो जाएगा। जैसे हम जी ट्रैवल ज्यादा रहता है गाड़ी में, जी तो बैक रीढ़ की हड्डी में थोड़ी सी पेन होता है, वो तो जी आंसर मिल गया है। जी बट सर क्वेश्चन मेरा एक और ये भी था कि कई केस ऐसे मैंने देखे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब वो अभी 15 साल के ही हैं, 14 साल के हैं, उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, मतलब ये कट कट सी आवाज सी भी आती है। हाँ जी। तो क्या बच्चे भी इसको प्रोडक्ट को ले सकते हैं, कोई एज नहीं लेवल? नहीं सर, थैंक यू, आपने क्वेश्चन पूछा। मैं आपके क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो अडल्ट्स के लिए बनाए गए हैं। ठीक है। 18 और 18 की उम्र के ऊपर बच्चों में क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वेट के हिसाब से इनके इंग्रेडिएंट्स डिसाइड होते हैं। बच्चों में क्या होता है, हर एज ग्रुप के हिसाब से कंपोजिशन या डोसेज अलग होती है। 8 से 12 की उम्र के लिए डोसेज अलग होगी, 12 से 16 के लिए अलग होगी, 14 से 18 के लिए एक डोज अलग होगी। तो उसमें ओके। हमें काफी सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने पड़ जाएंगे, और क्योंकि उनके वेट के हिसाब से, आपने डॉक्टर के पास भी जाते होंगे, डॉक्टर वेट के हिसाब से अलग साइज की गोली, या आधी गोली कहता है या पौनी गोली कहता है, क्योंकि वेट के जी हिसाब से बॉडी अलग अलग डोज देनी पड़ती है। तो ये बच्चों के ओके। लिए नहीं है, सिर्फ अडल्ट्स के लिए है। ये बात सही ठीक है, है, थैंक यू सर। डॉक्टर बजाओ वेट तुलवाता पहले। ओके। हाँ मिश्रा जी बोले। प्रणाम सर। प्रणाम एक सर। बात जानना था कि वो अभी मैंने माँ को ये देना शुरू किया था। मेरी माँ जी का एज 79 ईयर्स है जी और उसको हार्ट का भी प्रॉब्लम, रेगुलर दवा खा रही थी। जी
तो ये दवा जिस दिन से इसने ये तो बोली कि टेस्ट अच्छा नहीं रहता तो खा नहीं रही थी। हाँ अब ये तो एक दिन या 2 दिन खाने के बाद, 3 दिन खाने के बाद हाँ उसको अचानक सांस का प्रॉब्लम बढ़ गया, जिसके लिए जी हमको फिर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। जी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इसका कोई रोल था, या वो सडनली अपने आप किसी और कारण से ऐसा हो गया होगा, ये थोड़ा जानना था। इसमें सर मैं यही रिकमेंड करूंगा, जैसे मैंने पहले ही बताया, अगर कोई रेगुलर कोई डिजीज है हार्ट का जैसे आपने बताया और उसके लिए दवाई भी वो ले रही हैं, तो आप ये कोई भी प्रोडक्ट हमारा हेल्थ केयर का जो प्रोडक्ट होता है वो एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा करके स्टार्ट कीजिए। क्योंकि हो सकता है डॉक्टर उनको कोई पहले मेडिकेशन दे रहा हो या सिमिलर कुछ प्रोडक्ट किसी और डिजीज के लिए दे रहा हो, तो कई बार डबल डोसेज भी हार्म करती है। अगर कोई ऑलरेडी, मान लीजिए मैं घुटने की प्रॉब्लम लेके डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर हो सकता है मेरे को ऑलरेडी दवाइयों में ये दे रहा हो और मैंने भी बाहर से लेना स्टार्ट कर दिया, तो डोज डबल हो गई, तो वो कहीं ना कहीं भी अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कोई मेडिकेशन काफी टाइम से चल रही है, सालों से चल रही है, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट लेने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। ये दूसरा नंबर सर, मेरा जो घुटना है लेफ्ट वाला, हाँ जी तो उसके आगे से नहीं, पीछे से जहाँ थोड़ा लगता है ना नस जैसा होता है हाँ या जी मांस जैसा होता है, हाँ थोड़ा हाँ हाँ मोटा सा, हाँ जी। वो बैठने पर जब बैठते हैं पैर के बल, तो उसमें दर्द होता वो है। टेंडन होता है सर, उसके लिए आप योगा फिजियोथेरेपी ये ट्राई कीजिए। वो जो टेंडन क्या होता है, जो मसल होती है, मसल जी को आपकी हड्डी से जोड़ के रखता है, उसे हम टेंडन कहते हैं। जो घुटने के पीछे मोटा सा, आप पकड़ भी सकते हैं उसको, काफी मोटा सा होता जी है जी, वो। मोटा सा होता हाँ है। जी हाँ जी, वो टेंडन होता है वो। बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई सूजन हो गया हो, सूजन, ऐसा कोई गांठ टाइप बिल्कुल का है जो दर्द देता बिल्कुल है। आपका पॉइंट समझ गया मैं सर। वो उसमें कहीं ना वो कहीं टीयर हो गया या कहीं वो वीक हो गया है, तो वो मसल वीक हो जाती है कहीं ना कहीं। तो उस मसल को वापस ठीक करने के लिए आप कहीं ना कहीं योगा स्टार्ट कीजिए, उस मसल की एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए, फिजियोथेरेपी स्टार्ट कीजिए। इसका एक बेसिक इलाज होता है, मैं आपको बताऊं। लेट जाइए, घुटने के नीचे तकिया रखिए और तकिए को घुटने से दबाइए, लेटे लेटे। अच्छा, ये एक्सरसाइज रोज रात को सोने से पहले 15 मिनट 20 मिनट कीजिए, आपको डेफिनेटली फर्क मिलेगा। थैंक यू सर। हाँ जी हाँ जी अच्छा, एक चीज बार बार आप कहते हैं ना कि डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें। हाँ तो डॉक्टर से सलाह लिया जाता है ना, तो वो इसको कुछ समझता ही नहीं है, वो अपना दवाई लिख देता है। तो इसका इसका इसको कैसे फेस करें लोग? सर सर इसके लिए अगर मैं ऐसे बताऊं कोई, आपको, एक बार रविंद्र हाँ मैं जी बताती हूँ जी हमारी डीएसए वाली लैंग्वेज में बताती हूँ होता क्या है। पता है क्या होता है, डॉक्टर से सलाह लेने के लिए ये बार बार पता है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो वो कोई ना कोई मेडिसिन हमें अपनी भी सेम उसकी सॉल्ट ही देता है। हाँ जी, अगर वो कोलेजन की बात करें ना, तो वो कुछ ना कुछ कोलेजन हमें देगा खाने के लिए, अगर देगा, हमारी बिल्कुल हड्डियों देगा, में दर्द हो रहा करेक्ट। है तो इसी वजह से ये बार बार ये वाली बात बोलते हैं हाँ जी हाँ कि ये जी, ना हो कि हम डॉक्टर से भी कोलेजन लेकर खा रहे हो और हम अपना भी कोलेजन लेकर खा रहे डबल हो, डबल ना हो जाए। डबल डोज हो जाए। हाँ जी तो ये इसलिए ये वाली, या तो आप, डॉक्टर ने पर्ची दी, मेरी पता है क्या आदत है, मुझे डॉक्टर कुछ भी लिख कर देता है ना, मैं सबसे पहले उसको समझती हूँ कि ये मुझे मल्टीविटामिन दी है, मल्टीविटामिन तो हाँ मैं खा रही हूँ अपने आप से, हाँ मल्टीविटामिन मैं उसको छोड़ देती हूँ टैबलेट को। इसने मुझे ये गैस की टैबलेट दिया है तो मैं आयुर्वेदिक गैस की टैबलेट लेती हूँ, मैं ये भी नहीं लूंगी। तो ये एक बार ये चीज समझना बड़ा जरूरी होता है हमें। हम डॉक्टर से जब भी कुछ मेडिसिन हमारी चल रही होती है कि हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब्ड क्या क्या करके दिया हुआ है, ये चीज जरूरी समझनी होती है, तभी और ये कहते हैं ये बार बार हाँ ये जी और हाँ बात। ये जी उनके लिए लागू है ना कि जो डॉक्टर से पहले से इलाज करा रहे हैं, कोई इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, हाँ उन्हें जी हाँ सलाह जी। करनी है। तो जो डॉक्टर के पास में गए गए ही नहीं, तो फिर वो उसको डॉक्टर के पास चक्कर काटने की क्या जरूरत है काम का? क्या जरूरत है, मैं तो यही कह रहा हूँ सर, ये अगर कोई अपनी डाइट में या अपने लाइफस्टाइल में शुरू से ही इंक्लूड रखे, तो उससे डॉक्टर की नौबत पास ही नहीं जाने आएगी कि उसके हाँ, डॉक्टर पे जरूरत ही जाना नहीं पड़े। पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी डॉक्टर के हाँ पास जी जाने की। हाँ जी हाँ डॉक्टर डॉक्टर एक अथॉरिटी भी होता है ना, जैसे मान लीजिए हम हमारे पास अथॉरिटी नहीं होती, हम तो सप्लीमेंट दे रहे हैं, जी तो डॉक्टर को इसलिए डिस्क्राइब किया जाता है, उससे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आप सेफ भी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार बोला जाता है और लिखा भी जाता है, हर जितने भी सप्लीमेंट के प्रोडक्ट किसी भी कंपनी को लीजिए, सब में लिखा रहता है कि आप अधिक जानकारी के लिए फिजिशियन से आप सब लिख देगा, लेकिन हाँ एक जी लाइन में जरूर डाल देगा। जी, तो ये बिल्कुल एक सर। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, तो हमारे लिए सेफ भी रहता है हाँ ये। जी टीम में रिकमेंड करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ऐसा बोलना जरूरी है हमारे को, हाँ एज जी ए लीडर, एज ए बीइंग ए सीनियर और बीइंग ए प्रमोटर, है ना? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि तो आप कहीं ये ना कहीं आप ये दूसरा प्रमोट कर रहे हैं, आप दूसरों को बता रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा क्लेम या फॉल्स रिपोर्ट ना कर दें जो उनको गलत एक एहसास हो जाए या गलत टर्म में वो उसको ले लें। आपको एक अपनी बात, तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो करेक्ट देनी है, जो उसके सही हो। आपको ऐसा कुछ कभी क्लेम नहीं करना है कि जो फैक्चुअली गलत हो, या उस ऐसा कुछ आप क्लेम कर दें जो ये प्रोडक्ट ना कर पाए। बिल्कुल। सर मेरा एक सवाल था जी
मोस्टली लोगों का सर ब्लड प्रेशर रहता है 45-50 के आसपास में। हाँ तो जी। ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति का सर क्या मतलब कि ये सेफ है उसमें? अगर सर 45-50 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई मेडिसिन नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, लो बीपी में सर? लो बीपी में कोई दिक्कत नहीं है सर। देखिए, जितने मैंने आपको मॉलिक्यूल बताया ये फूड प्रोडक्ट्स ही हैं, ठीक सर। ये ड्रग या फार्मा प्रोडक्ट्स नहीं है जिसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए हो या वो हो। ये फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ही आते हैं, आप रेगुलर डाइट में इसको ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सर। पर जैसे मैंने बताया, डोसेज एक सैशे और रात को और खाने के बाद जनरली हो तो अच्छा हो। तो ये कुछ चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। पूरा मैं ग्लास भर के पानी लूं ऐसा नहीं, मैंने थोड़ा सा कप जितना पानी लिया उसी में पूरा सैशे मिला के पी गया। मैं पानी पूरा एक ग्लास लूं, मेरे को हल्का लग रहा है, मेरे को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लगा तो मैं पानी और डाल लूं। तो ये कुछ चीजें हैं जो पेशेंट को या जो भी ले रहा है उसको ध्यान रखना है। वो ऐसे ना करे कि मैं अपनी मर्जी से, मैंने जब मर्जी ले लिया, सुबह खाली पेट में ले लिया, खाने से पहले ले लिया, सुबह सुबह ले लिया। ऐसा भी मैं रिकमेंड करूंगा कि जो आप ले रहे हैं वो एक टाइम फिक्स रखें। आप रात को ले रहे हैं तो रोज रात को ही लेना स्टार्ट करें। एक दिन सुबह, एक दिन दोपहर, एक दिन शाम, ऐसे भी ना करें, क्योंकि बॉडी फिर उसको आदत में ले लेती है। मेरे को रोज रात को कोलेजन मिल रहा है, चलो अब मैं अपने जो जितने भी जॉइंट्स हैं उनकी रिपेयर स्टार्ट कर देती हूँ। तो ये कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। डोसेज की एक सैशे बोला गया तो एक ही सैशे लेना है, या मेरे को ज्यादा दूर है चलो मैं 2-3 सैशे पी लेता हूँ, ऐसे नहीं। एक डॉक्टर से सलाह लेने वाली बात के लिए मैं बोलना चाह रहा था। जी। सभी डॉक्टर ऐसा नहीं है कि वो मना कर देते हैं। ढेर सारे डॉक्टर ऐसे हैं, जब आप पूछोगे आपकी कोई मेडिसिन चल रही है लंबे समय से, तो आपको सजेस्ट करते हैं, बताते हैं हाँ ये ले सकते हैं, ऐसा हाँ नहीं है। कुछ कोई कोई मना कर सकता है, कोई हाँ जी। लालची टाइप का है या कुछ है तो, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे नहीं करेंगे। आप जब कुछ मैंने डॉक्टर के पास जाते हैं, ये विजय जी का बहुत अच्छा चीज था, अगर आप डॉक्टर पे जाते हैं तो खाना पीना भी तो पूछते हैं, सर मैं ये खा हाँ, लूं ये ना खा लूं, ये सब्जी खा सकता हूँ या ये डाइट में खा सकता हूँ नहीं खा सकता, ये और जनरल। आप सीधे बताएं कि ये मेरे पास है, अपना है, हाँ, इसमें ये चीजें मैं हैं। काफी सालों से ले रहा हूँ, क्या इस दवाई के साथ भी मैं कंटिन्यू करूँ ना करूँ? हम्म। डेफिनेटली। चलिए, बहुत जाएगा। बढ़िया। अभी कई बार तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान हाँ रखें, जी। जो क्वेश्चन पुटअप हो चुका है उसको बार बार ना पूछें, हाँ ऐसे जी सेशन एंड ही नहीं हो सर पाएगा। और हम ट्राई सर मैं करेंगे कि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे जाते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अभी एक ही प्रोडक्ट हुआ है और हम काफी टाइम स्पेंड कर चुके हैं। हाँ, इसका सर ये लास्ट क्वेश्चन है। जी हाँ जी जी। जी सर, मैं ये सर जानना चाह रहा हूँ कि जो है चलते चलते जैसे जो है सीधा पैर किसी का जो है एकदम से झूठा पड़ जाता है, जब सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं उस पे एकदम से घुटने के पास से कोई चमक होकर के एकदम झूठा पड़ जाता है पैर, और गिरने का डर बना रहता है, और कोई सहारा नहीं हुआ तो गिर भी सकते हैं। तो ऐसे में जो उसके बाद में घुटने के पीछे जो कमानियां होती हैंगी, जो मोटी जी नसें होती हैं, जी उसमें पेन होता हैगा, तो इसके लिए थोड़ा मार्गदर्शन कर दें। सर, ये जो आपने प्रॉब्लम बताई ये लिगामेंट और टेंडन का ही इशू है। जैसे आपने बताया कि चलते चलते घुटना कई बार लगता है कि उसमें लचक आ गई, या वो अपनी जी जगह जी से हिल रहा है, या जी। फिर जो उसके एकदम से जब वो ठीक भी हुआ जगह पे भी आया तो पीछे जो कमानियां, जैसे आपने, जैसे हम टेंडन और लिगामेंट कहते हैं, उनमें दर्द आया, एकदम से तेज दर्द आया, वो कहीं ना कहीं टेंडन और लिगामेंट का इशू होता है। तो वो उसका कोई ऐसे इलाज नहीं होता है, वो योगा से, एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी से ही होता है। अच्छा ठीक, हाँ जी। शुक्रिया। क्योंकि वो एक मसल होती है सर, मैं इसको अगर सिंपल, वो एक मसल होती है, जी जी जी। उसको मजबूत किया जा सकता है, उसको ठीक है, वो खराब ही तो उसको मजबूती ही दी जा सकती है। कभी कभार जैसे होता है, और खासकर जब डर बना रहता है, जब सीढ़ियां चढ़ रहे हो, अगर हाँ ये जी। पैर झूठा पड़ गया तो गिर जी। भी सकते हैं, इसलिए थोड़ा। हाँ जी, तो वो वही है, आपको एक्सरसाइज, जैसे मैंने अभी एक संजय जी को वो तकिए के नीचे वाली पैर के नीचे ठीक। तकिया रख के एक्सरसाइज दी, ऐसे एक्सरसाइज स्टार्ट हाँ कीजिए। उनसे जो मसल्स होती हैं ठीक। जो मेरे, उसको जोड़ के रखती है। अगर मेरे को सर अलाउ करे, मैं एक फोटो दिखाना चाहूँ तो सबको अच्छे से समझ आएगा। अ, क्या मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है? ये देखिए, जो ये वाला है, मैं यहाँ पे अगर मार्कर यूज कर पाऊँ, जी 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 बिल्कुल। ये वाली जो आप कह रहे हैं, ये हो गया अपना टेंडन और ये हो गया अपना लिगामेंट। जी ये कहीं ना कहीं जब कमजोर हो जाती हैं तो ये हमारी हड्डी आपस में हिलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जोड़ के रखती है चेन की तरह। जी। कहीं ना कहीं चेन जब कमजोर होती है तो वो डिसलोकेट या फिर वो जगह छोड़ देती है। तो इनको वापस स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइजेस होती हैं। एक्सरसाइज। हाँ, ये ठीक, जैसे एक धन्यवाद। जी ने कहा था पीछे वाली हड्डी पे लोड ज्यादा आ रहा है, तो उसमें जी भी यही है, ये कहीं ना कहीं कमजोर हो गई है, इसका वजन सहने की क्षमता या वजन डिस्ट्रीब्यूट करने की क्षमता कम हो गई। कम होंगे। जी। ठीक, धन्यवाद।